हेलो मानव लवर्स। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा था किस तरीके से हमारे नेस्ट यूनिवर्सिटी पे ऊपर अटैक हो जाता है प्रीडेटर्स का। यहाँ पे हमारे हीरोज जो होते थे किसी तरीके से बचते हैं। अब उसके बाद की हालत ये दिखाई जाती है कि सारे बच्चे यहाँ पे घायल पड़े हुए हैं, सारे गुस्से में भी हैं। लेकिन अभी सारे बच्चे जो है इकट्ठा हुए हैं क्लास के अंदर एंड किसी का भी मूड तो नहीं है पढ़ने का, क्योंकि अगर तुम्हारे स्कूल पे अटैक हो एंड तुम इतने अच्छे से घायल हो फिर तुम्हारा पढ़ने का मन ही कैसे बोलेगा। एंड सभी लोग देखेंगे कहेंगे कि जो है हमारी इस इंसिडेंट के बाद जो है कुछ क्लासेस टेम्परेरी बंद हो गई हैं, कुछ कैंसिल हो गई हैं, नोटिस के साथ कुछ क्लासेस जो है अभी भी चल रही हैं। एंड इसी के साथ मोस्टली जो क्लासेस हैं इनकी जो है बंद हो चुकी हैं। दैट्स वाई जो है अब तो क्लास में आना बोरिंग सा लगता है। एंड इसी के साथ उस दिन जो है प्रोफेसर जी के बारे में वो डॉक्टर ने हमको ये बताया था कि प्रोफेसर जी की जो हालत है वो अभी भी ठीक नहीं है। अगर प्रोफेसर जी जो हैं वो कोमा के अंदर हैं, क्योंकि प्रोफेसर जी को सही टाइम के ऊपर उनको हील नहीं किया गया। क्योंकि अगर उनका जो कॉम्प्लेक्स का साइड इफेक्ट है प्रोफेसर जी का वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड इसी के साथ जो है उनके इंटरनल ऑर्गन्स कई सारे फ्रैक्चर हो गए हैं। एंड इसी के साथ वो बहुत लेट हो गए थे उनको हील करने के लिए, क्योंकि अगर कोई हील कर सकता था तो प्रोफेसर यो कर सकती थी जो कि उनको हील कर सकती थी, बट वो खुद घायल है। एंड इतनी वो घायल है कि वो उनकी अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुई। अगर वो टाइम पे हील करती देन प्रोफेसर बचने के चांस रहते, बट प्रोफेसर की हालत बहुत ख़राब है। और यहीं पे हमारा हीरो पूछेगा क्या वो अभी जिंदा है कि नहीं। देन हमारा डॉक्टर बोलेगा कि हाँ समहाउ वो है, अभी तक जिंदा है, बट जो है वो अभी वेजिटेटिव स्टेट में है। वेजिटेटिव स्टेट मतलब कि कोमा की स्टेट होती है जिसमें इंसान तो जिंदा होता है बट उसको आजू बाजू क्या हो रहा है वो कुछ भी नहीं पता होता है। एंड यही सब चीज़ हमारा हीरो सोचेगा। एंड दूसरी तब दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो है हमारी स्कॉर्पियन गुस्सा होगी एंड बोलेगी कि मेरे को जो है उन बास्टर्ड से बदला लेना है एंड मैं अभी जाके उन सबको मार मार के यहाँ पे बताऊंगी। एंड वहीं पे हमारा चिहोन उसको पीछे से रोकेगा, अरे रुक जा कहाँ जा रही है। एंड बाकी क्लासमेट भी बोलेंगे कि अरे अब हम लोग क्या ही करें, अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं। एंड दूसरी बोलेगी मैंने सुना है कि जो हमारी सिंड्रेला की प्रोडक्शन थी वो भी सारी जो है डिस्ट्रॉय कर दी है। दूसरी बोलेगी तो हम उसको दोबारा से नहीं बना सकते क्या। तो बोलेगी जो सिंड्रेला के जितने भी हमारे पास थे वो और उसी के साथ जो उनकी कॉन्फिडेंशियल फाइल थी यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन थी सब कुछ ख़त्म हो चुका है तो उसको नहीं बना सकते। एंड बाकी सोचेंगे तो यार हम लोग ग्रेजुएशन के बाद हमको इनाम क्या मिलेगा, हम लोग सिंड्रेला के लिए तो ग्रेजुएशन करते हैं। एंड यहीं पे दिखाया जाएगा क्लास में हमारा कैंग भी सोचेगा एंड यहाँ चियोन हमारी स्कॉर्पियन को रोक रहा है। ये पूरी क्लास की अभी हालत हुई होती है। एंड फिर दिखाया जाएगा कि यहाँ पे बोलेंगे कि दूसरी बोलेगी यार मेरी आज का तो योगा क्लास था एंड मैंने जो है योगा क्लास भी भूल गई हूँ आज, ऐसा था। मतलब कि टेंशन यहाँ पे बढ़ी हुई है। एंड हमारा कैंग सोचेगा ये ह्यूजिन गई कहाँ, यानी कि हमारी हीरोइन कहाँ गई। एंड हमारी हीरोइन आई रहती है उसी हॉस्पिटल के बाहर यानी कि हमारे प्रोफेसर को देखने के लिए। एंड दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहती क्योंकि दरवाजे पे लिखा रहे कि यहाँ पे इनको रेस्ट की ज़रूरत है तो यहाँ पे विजिटर जो है अलाउड नहीं है। एंड वो बेचारी खड़े होकर वहाँ पे सोचेगी प्रोफेसर के बारे में कि किस तरीके से प्रोफेसर ने उसको इस यूनिवर्सिटी में लाया था। एंड प्रोफेसर जो है अभी इस बुरी हालत में है क्योंकि अभी तक जो है ह्यूजिन जो है प्रोफेसर की काफ़ी ज़्यादा केयर करती थी एंड टॉपर स्टूडेंट है भाई, क्लास की सीआर भी है तो प्रोफेसर के बारे में तो चिंता होती रहेगी। एंड याद करेगी कि उस दिन को जिस दिन वो अकेली बैठी थी अपने उसी बंकर में एंड कोई भी उसके साथ नहीं था। देन वहाँ पे आए थे, एंट्री हुई थी हमारे प्रोफेसर की एंड प्रोफेसर ने बोला था कि मैं तुमको एक ऐसे स्कूल में लेके जाऊंगा जहाँ पे तुम्हारे जैसे ही कई लोग हैं। एंड प्रोफेसर ने ही हमारे ह्यूजिन को इस कॉलेज में लेके आए थे ताकि ह्यूजिन को अच्छे से एक लाइफ जीने को मिले। और यही सारी बातें जो है हमारी ह्यूजिन सोचती रहेगी। एंड इसी टाइम पे जो है यहाँ पे और किसी एक कैरेक्टर की एंट्री हो गई एंड बोलेगी कि कितना बुरा होता है कि तुम दरवाजे के बाहर खड़े हो एंड अपने फूलों को दूसरे को दे नहीं पा रहे हो। एंड हमारी ह्यूजिन पीछे मुड़ के देखेगी कि ये कौन है। एंड दिखाया जाएगा कि यहाँ पे हमारी इनकी सीनियर नून आ जाएंगे, बोलेगी कि बिडान आ जाएगी, बोलेगी कि लेक्चर हॉल तो शुरू हो चुका है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या लेक्चर नहीं अटेंड करना। ये बोलेगी क्यों नहीं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब कि सीनियर सिस्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड ये बोलेगी कि मैं तो बस प्रोफेसर को देखने आई थी एंड मैंने कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करना था प्रोफेसर के उस कॉम्प्लेक्स के बारे में जिसने प्रोफेसर के ऊपर अटैक किया था उस कॉम्प्लेक्स के बारे में। एंड तो मेरे को
दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारा क्रश सुचैन कहाँ है, मतलब कि कैंग कहाँ है, एंड तुम लोग तो हमेशा एक साथ ही रहते हो, यहाँ पे क्यों साथ में नहीं हो। और ये सुनने के बाद हमारी वो भी डर जाएगी यूजिन, एंड फिर हमारी सीनियर बोलेगी कि कोई बात नहीं, जस्ट आई एम जोकिंग, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है कि हमारे प्रोफेसर जो है इतना ज़्यादा घायल हो चुके हैं। एंड बोलेगी प्रोफेसर के बारे में मैं भी सोचती हूँ, लेकिन देखो प्रोफेसर तो ऐसे नहीं ठीक होने वाले, आराम से जल्दी से ठीक हो जाएंगे, बट तुमको जो है अपनी क्लास में जानी चाहिए एंड तुमको हमेशा तैयार रहना चाहिए उस चीज़ के लिए। एंड हमारी यूजिन पूछेगी कि वो क्या चीज़ है जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। एंड देन हमारी सीनियर बोलेगी मेरे को भी अभी तक नहीं पता कि किस चीज़ के लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो, मतलब इन द फ्यूचर कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है जो कि हमें बताया नहीं जा रहा है। एंड फिर नाउ द नॉर्मल क्लास के सीन फिर से शिफ्ट होगा एंड सारे बच्चे जो हैं इसमें यहाँ पे एक दूसरे से बातें करेंगे, क्योंकि क्लासेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। एंड सारे लोग यही सोचेंगे कि भाई क्लास का पीरियड का टाइम हो गया, टीचर नहीं आए, तो क्लास में नॉर्मली बातें तो चलती रहती है। सारे बोलेंगे क्लास का सेशन हो गया, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। तभी यहाँ पे एंट्री होगी मिस्टर जोगी, यानी कि एज हमारे प्रोफेसर के साथ ही रहते थे ये, और यहीं के स्टूडेंट है, तो काफ़ी अच्छे टीचर है। बोलेंगे कि सारे बच्चे देखेंगे, कहेंगे मिस्टर जू आप यहाँ पे, तो मिस्टर जू बोलेंगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस डॉक्टर ने बोला कि स्मोकिंग ना करे थोड़ा सा, तो जल्दी मैं ठीक हो जाऊँगा। और इसी के साथ तुम लोग सारे क्लास में आ ही चुके हो, तो मेरे को देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये आज के क्लास मैं बस यहाँ पे अनाउंसमेंट करने आया हूँ ताकि कि तुम लोग को कुछ बातें बता दूँ जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए। एंड ये अनाउंसमेंट कुछ ऐसी रहेंगी कि पहली अनाउंसमेंट ये रहेगी कि अब जो है क्लासेस जो है रीओपन फिर से होंगी, यानी कि क्लासेस जल्दी ही तुम्हारी शुरू होने वाली है। एंड बच्चों का मूड ये सुन के और भी ज़्यादा ख़राब कि यार अब फिर से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। एंड बोलेंगे कि इसी के साथ जो है प्रोफेसर जी जो है अब वो तो नहीं पढ़ा सकते तुम लोग को, तो उनकी जगह जो है एक दूसरा प्रोफेसर तुम लोग को किया जाएगा जो कि तुम्हें पढ़ाएगा। एंड इसी के साथ जो है मुझे उसके बारे में ज़्यादातर नहीं पता है। एंड यहीं पे दिखाया जाएगा दूसरी अनाउंसमेंट ये है, एंड यहीं पे किसी की एंट्री होने जाएगी। एंड एंट्री के टाइम जो है हमारी स्कॉर्पियन देख के हैरान हो जाएगी कि भाई अब कौन आ रहा है नया इस क्लास के अंदर, वो भी सेमेस्टर के बीचों बीच में। एंड तभी हमारा कैंग का भी इस पर नजर जाएगी, वो भी हैरान होकर देखेगा, कहेगा कि यहाँ पे अब कौन आ रहा है। एंड आप सब गेस कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पे एंट्री किसकी हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे एंट्री हो रही है हमारे एक और कैरेक्टर ली की, जो कि काफ़ी बढ़िया पावर है और इसी के साथ ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर है। थोड़े समय के लिए आया था लेकिन भौकाल तो बना के गया है। एंड सभी लोग बोलेंगे कि ली ओजिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब कि ये कैसे आ गया। स्कॉर्पियन बचपन का दोस्त है तो वो जाने की क्या कि ये क्लास में कैसे एडमिशन ले सकता है। देन बोलेगा कि हमारा प्रोफेसर जी बोलेंगे कि जिस दिन पेट शॉप के लोगों ने अटैक किया था हमके ऊपर, यानी कि प्रेडिटर्स ने अटैक किया था, तो उस दिन सारी फैसिलिटीज़ बंद हो गई थी। और फैसिलिटीज़ के बंद होने की वजह से सारी इलेक्ट्रिसिटी भी कट गई थी। एंड इसी के साथ जो है जितने भी प्रिजनर्स थे वो डोर खुल गए थे एंड सभी लोग बाहर आ गए। एंड देन अभी हमारा चियोन बोलेगा कि मेरे को पता है इस बास्टर्ड ने जो है इसी वजह से वहाँ से भागने की कोशिश की होगी, दरवाजे खुल गए होंगे। लेकिन हमारे प्रोफेसर बोलेंगे बिल्कुल नहीं, इसने उसका अपोजिट किया। उल्टा जितने भी प्रिजनर्स जो है अपने प्रिजन से बाहर निकले थे, हमारे ली ने उन सबको अकेले ही धूल चटा दी थी। एंड यानी कि उन सबको अकेले ही हरा के फिर से उनको कैद कर दिया था, इसलिए हमारे ली को बाहर आने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। एंड इसीलिए हमारे डीन ने जो है इसका इनाम के लिए जो है एक नेस्ट का स्टूडेंट जो है बना दिया है। यानी कि अब ली भी जो है हमारे इस क्लास में आ गया है, यानी कि अब तो समझ लो दो मेन कैरेक्टर है और यहाँ पे तो डबल मज़ा आने वाला है इस मांगा के अंदर। एंड उसके बाद दिखाया जाएगा कि हमारा कैंग जो है छत के ऊपर खड़ा रहेगा, बारिश होती रहेगी, वही डिप्रेशन में है। बोलेगा कि ये सारी चीज़ें जो है इतनी जल्दी हुई है कि मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रही है, मतलब कोई भी अचानक से घटना होती है तो हमको थोड़ा उभरने में टाइम लगता है। एंड इतनी जल्दी जो है हमारे प्रोफेसर भी चेंज होने हैं, दैट्स भाई हमारे कैंग को यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्रोफेसर के बारे में सोचेगा कि प्रोफेसर कितने अच्छे थे यार। एंड इसी के साथ वो फिर अपने ऊपर गुस्सा करना शुरू करेगा कि ये सारी जो गलती है वो मेरी है, कि अगर मैं थोड़ा सा भी स्ट्रांग होता है देन मैं उनको बचा सकता था। एंड तभी जो है पीछे से हमारा ली आएगा एंड बोलेगा कि मैं समझ सकता हूँ कि तुमको क्या फील हो रहा है, तुम अभी जैसा भी महसूस कर रहे हो मेरे को समझ में आता, क्योंकि कभी मैं भी ऐसा ही महसूस किया था कि मैं थोड़ा सा और
ताकतवर होता देन मैं जो है किसी को बचा सकता था एंड किसी के साथ लड़ भी सकता था। और ये बातें सुनने के बाद हमारा कैंग बोलेगा कि अच्छा तुम भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड देन हमारा ली बोलेगा देखो तुम जो है उनको जो है तुम पकड़ तो नहीं सकते, लेकिन मेरे पास कुछ प्लान्स है जो कि अगर तुम सुनना चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। एंड हमारा कैंग उसकी तरफ देखेगा, बोलेगा, अब सोचेगा कि भाई अब ये क्या ही बोलने वाला है। एंड देन हमारा ली जो है बोलेगा कि मेरे को एक इन्फॉर्मेशन पता चली है कि उनका एक और बेस के बारे में पता चला है, और जो कि वो पुराना वाला आइलैंड वाला बेस नहीं है, एक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बेस है और एकदम नया बेस है। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो एंड उनसे अपना बदला लेना चाहते हो तो मैं जो कि मैं करने वाला हूँ, दैट्स वाई तुम मेरे साथ चल सकते हो और ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। तो बताओ तुम रेडी हो मेरे साथ चलने के लिए। यानी कि अब हमारे ली एंड द कैंग जो है दोनों साथ में जाके कुछ तो धमाका करने वाले हैं। एंड ये बातें कैंग सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान तो होगा एंड हेजिटेट भी करेगा कि भाई इसके साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये अकेला कैंग से ही पूछता है। एंड हमारा ली भी यहाँ पे बात करेगा, कहेगा तुम्हारी इस फैसिलिटी में जितने भी टीचर्स एंड मेंबर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उसमें से कोई गद्दार है जो कि हमारे विलन के लिए काम करता है। दैट्स वाई मेरे को किसी पे भरोसा नहीं है और मैं कैंग तुम पे ऊपर भरोसा करता हूँ। दैट्स वाई मैं तुमको बता रहा हूँ और किसी को नहीं बता रहा। एंड इसी के बाद जो है ली प्लान बताना शुरू करेगा कि जिस दिन जो है यहाँ पे अटैक हुआ था एंड सारी फैकल्टीज बंद हो गई थी एंड सभी जो विलन्स थे वो बाहर निकल गए थे, उस टाइम मैंने जो है सभी को बंद करना शुरू कर दिया था। एंड उसी में कई लोगों ने इनसे बोला भी था कि हमें क्यों यहाँ से भागने नहीं दे रहे हो, तुम भी तो ब्रीडर के साथ ही हो, तो एस वाई तुम भी हमारे साथ निकल चलो एंड तुम हमारे रास्ते में क्यों आ रहे हो। देन हमारा विलन बोलेगा कि जो मैं हूँ वो ब्रीडर के लिए काम नहीं करता हूँ, वो जो है मैं तुम लोग को बाहर इसलिए नहीं जाने देता ताकि कि तुम लोग बाहर जाओगे तो और भी ज़्यादा बच्चे जो हैं इससे सफ़र करेंगे एंड इसी के साथ जो है कि तुम लोग बहुत बड़े विलन हो। दैट्स वाई मैं तुम लोग की हेल्प नहीं करने वाला और मैं जो हूँ अब ब्रीडर का कोई भी सर्वेंट नहीं हूँ। दैट्स वाई जो है मैं तुम लोग को इधर से बाहर नहीं जाने दूंगा। तो यहाँ पे अपना ली जो रहता है एक एक विलन को पकड़ के उनके सेल्स में फिर से बंद करना लगता है एंड इसी के साथ जो भी विलन्स रहते हैं कैद, वो फिर से हमारे ली को बुलाना शुरू करेंगे कि हमें जो है इस दरवाजे को खोलो, हमें यहाँ से बाहर निकालो। एंड हमारा ली भी बाहर निकलते हुए यही सोचेगा कि यहाँ पे कोई गार्ड है नहीं, यहाँ पे हो क्या रहा है असल में, हमें यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एंड इसी के साथ वो भी ये भी गेस कर लेगा कि यहाँ पे जो है ये प्रीडेटर्स का काम हो सकता है। और यही सारी बातें सोचते हुए हमारा जो ली है वो बाहर की तरफ निकलेगा एंड तभी उसके ऊपर थोड़ा सा पता चलेगा कि यहाँ पे अभी और कोई बचा है। और इसी के साथ हमारा ली जो है थोड़ा चौंकाना हो जाएगा एंड वो बोलेगा कि यहाँ पे कौन है एंड तभी पता चलेगा कि वहाँ पे और कोई नहीं, वहाँ पे होता है हमारा रेड ड्रैगन फ्लाई एंड बोलेगा कि मैं भी तुमसे फाट करना चाहता हूँ ली। और इसी के साथ जो है हमारा ली इसको दिखेगा कि भाई ये अब कौन आ चुका है इसके सामने एंड यहाँ पे दिखाया जाएगा कि जो हमारा रेड ड्रैगन फ्लाई है उसको तो लोहे के बिजड़ों में बंद किया गया, दैट्स वाई वो अभी तक बाहर नहीं निकल चुका है। एंड इसी के साथ वो बोलेगा कि जो नेस्ट की फैसिलिटी है वो है अटैक हो चुकी है प्रीडेटर्स के द्वारा, तो अब तो ये ज़्यादा लोग बचने नहीं वाले हैं। एंड एज यू नो कि ब्रीडर ने इन प्रेडिटर्स को स्पेशल तौर पे पाला हुआ है कि एक टेररिस्ट अटैक करने के लिए, और इनका मेन रोल जो है असैसिनेशन एंड लार्ज स्केल पे डैमेज करना हो, दैट्स वाई ये है। एंड इसी के साथ जो है कि अब तुम यहाँ से बाहर जा रहे हो तो मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। यानी कि अब हमारा जो है कि रेड ड्रैगन फ्लाई बुलाने लगेगा ली को, लेकिन हमारा ली जो है अब रेड ड्रैगन फ्लाई को सुनेगा नहीं क्योंकि रेड ड्रैगन फ्लाई बंद है। हमारा ली वहाँ से बाहर निकलेगा एंड बोलेगा कि अगर तुम में से बोलना चाहते हो कि मेरे को यहाँ से छुड़ा दो, देन मैं तुम्हें छुड़ाने वाला नहीं हूँ, तो दैट्स वाई तुम्हें ऐसा में से नहीं बोलना चाहिए। देन रेड ड्रैगन फ्लाई को बोलेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये जगह है सोंगचो। देन हमारा ये सुनने के बाद जो है वो हमारा हीरो ली यानी कि विलन है, अभी हीरो बन चुका है तो इसको हीरो भी बोल सकते हैं, बोलेगा कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है सैंगचो का। एंड देन हमारे रेड ड्रैगन फ्लाई बोलेगा कि सैंगचो गैंगवांडो ही है ब्रीडर की घर है। एंड इसी के साथ ये बातें बताने के बाद और यहाँ पे हमारा ली कैंग को बताएगा एंड कैंग ये सुन के हैरान
हैरान हो जाएगा, कहेगा कि एक मिनट, जो ब्रीडर का सर्वेंट है जिससे हमने फाइट किया था एंड उसको ट्रैप किया था एंड तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन वो कैसे दे सकता है, मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। तो वो बोलेगा कि मेरे को भी लगा पहले गलत हो सकती है। एंड उसी के साथ उसने ये भी बोला था कि मैं जो हूँ ब्रीडर को कोई भी सर्वेंट नहीं हूँ, मैंने ना तो फूड ट्रेनिंग की है एंड ना ही मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। बस ये कि पहली बार मैंने जब ग्योन सिन से मिला था देन उसी ने पहले मेरे को हरा दिया था एंड मैं हमेशा अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को फॉलो करना चाहता हूँ एंड दैट्स वाई जो है मैं जो ग्योन सिन को फॉलो करने लगा था। एंड इसी वजह से जो है अब समझो ब्रीडर भी जो है अपने हुक्म चलाने लगा, देन वाई ब्रीडर के साथ मैं काम करने लगा। एंड हमारे लिए गुस्सा हो जाएगा एंड अपने पंख निकाल के उसके गले पे रखेगा, कहेगा कि मेरे को तुम्हारे ऊपर कुछ भी भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं एंड तुम ब्रीडर का हाइड आउट क्यों मेरे को बता रहे हो। देन हमारा रेड ड्रैगन फ्लाई बोलेगा कि मैं ब्रीडर से नफरत करता हूँ, मेरे को ब्रीडर जो है बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि वो जो है अपने आप को एज ए लीडर शो करता है और हर प्लान को ऐसा दिखाता है कि वो पूरी दुनिया को बदल देगा एंड उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। मतलब कि यहाँ पे हमें ब्रीडर का ईगो दिखाया जा रहा है एंड इसी वजह से जो है ब्रीडर किसी की भी केयर करने वाला तो नहीं है। दैट्स वाई हम चाहते हैं कि ब्रीडर जो है लीडर न रहे एंड मेरे को बिल्कुल भी ऐसा पसंद नहीं है कि वो अपने आप को एक लीडर दिखाता है पूरी टीम का एंड जबकि वो उन सबसे भी कमज़ोर है। दैट्स वाई जो है मैं ब्रीडर से नफरत खाता हूँ एंड मैं नहीं चाहता कि ब्रीडर के साथ जैसे ब्रीडर ने मेरे को धोखा दिया है, दैट्स वाई मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी उस तरीके से इस की चीज़ का यूज़ करो एंड ब्रीडर को धोखा दो। एंड देन हमारे लिए पूछेगा क्यों, मेरे को क्यों बता रहे हो, अगर तुम चाहते तो ये सारी बातें जो है किसी और को भी बता सकते थे जबकि वो इंट्रोगेशन तुमसे कर रहे थे। देन वो बोलेगा कि मैं तुमसे ये बोलना चाहता हूँ कि इस नेस्ट के बारे में एक और चीज़ है जो कि किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि इस नेस्ट के अंदर जो है एक स्पाई है। और ये सुनने के बाद हमारा कैंग भी इधर बोलेगा, कहेगा कि ये कैसे हो सकता है, मतलब कि हमारे नेस्ट के अंदर कोई स्पाई कैसे हो सकता है। हमारा ली बोलेगा बिल्कुल हमारे फैकल्टी मेंबर में से ही कोई स्पाई है, दैट्स वाई हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते एंड मेरे को अपने प्लान के ऊपर विश्वास है तो मैं तुमको दे रहा हूँ कि तुम जो है इस प्लान पे आना चाहोगे कि नहीं। एंड इसी के साथ तुम्हें कैसे पता चला कि प्रोफेसर की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे होगी, कब स्कूल के ऊपर अटैक करना और ये सारी चीज़ें कैसे पता चली, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पाई है जो कि सारी इन्फॉर्मेशन बाहर दे रहा है एंड दैट्स वाई जो प्रीडेटर्स के मेंबर है यानी ब्रीडर्स के जो लोग हैं ईजिली हमारे स्कूल में अटैक कर सके एंड इसी की वजह से हमें जो है इतना ज़्यादा खतरा हुआ है, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन बाहर गई है, दैट्स वाई हमें जो है इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अगर कोई बाहर से अटैक करता तो उसको हर चीज़ें जगह पे नहीं पता होती एंड बोलेगा कि मैं तो किसी के ऊपर ट्रस्ट तो नहीं कर सकता लेकिन जो है मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर ही ट्रस्ट कर सकता हूँ। एंड हमारा कैंग यही सोचेगा कि मैं उसके ऊपर ट्रस्ट कैसे करूँ जो कि मेरे को मानना चाहता था। तभी उसको बगल से आवाज़ आएगी कि आई विल गो एंड ये आवाज़ देखने के लिए देखेंगे कि यहाँ पे तो हमारी स्कॉर्पियन होती है, बोलेगी कि ऑल लूज़र कैसे हो, तो मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। एंड हमारा चियोन भी बोलेगा बिल्कुल हम तुम दोनों को इधर देखे आते हुए, दैट्स वाई मैं तुम्हारे पीछे आ गया। देन हमारा ली पूछेगा क्या अभी भी तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो। देन हमारी स्कॉर्पियन पूछेगी कि ना ऐसा तो नहीं है, मैं पूरी फुल्ली तरीके से तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करती एंड फुल्ली तरीके से तुम्हें ना ट्रस्ट करने का कोई रीज़न भी नहीं है। तो यूँ तुम समझ सकते हो कि 50-50 मान ही सकते हैं एंड तुम्हें एक चांस दे ही सकते हैं क्योंकि हम जो है बचपन के दोस्त हैं, हमने बचपन में खेला है, बचपन में रहा है एंड बचपन में ही साथ रहते थे। दैट्स वाई इतनी तो हेल्प कर ही सकते हैं कि हम दोनों जो एक साथ फिर से आके अपनी एक जंग को जीत सकते हैं एंड तुम्हें एक मौका दे के देख ही सकते हैं, शायद से इस बार तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। एंड यही सारी बातें बोलेगी स्कॉर्पियन एंड हमारा ली ये सारी सुन के थोड़ा तो भावुक हो गए क्योंकि इसकी जो बचपन की दोस्त है फिर से इसके पास वापस आ चुकी है। एंड इसी के साथ जो है हमारा ली उसको हाथ पकड़ेगा एंड बोलेगा थैंक्स मेरे ऊपर यकीन करने के लिए एंड मेरे इस प्लान में साथ देने के लिए, मतलब कि अब मेरे साथ चलने के लिए। एंड इसी के साथ बोलेगी कि मेरे को हॉनेस्टली इस बास्टर्ड के ऊपर यकीन तो नहीं है एंड तब भी मैं यहाँ पे इसके साथ चलने को तैयार हूँ। एंड ये बोलेगा कि हमारा चियोन बोलेगा कि इसने प्रोफेसर को काफ़ी ज़्यादा घायल किया है प्रीडेटर्स ने, दैट्स वाई जो है हम यहाँ पे ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते हैं एंड मैं उनको ऐसा भी नहीं करने दूंगा क्योंकि मैं इतना पावरफुल होने के बाद भी उनके सामने इतना कमज़ोर था कि मैं बस पिटता ही रहा और हेल्पलेसली पिटता रहा। और इस बार
अब हमारा टाइम है कि उनको एक बड़ा सा खतरा देने का, यानी कि उनके ऊपर सरप्राइज अटैक करेंगे एंड उनको घायल कर देंगे एंड इसी के साथ जो है उनको काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। तो अब ये सारे लोग मिल के पूछेंगे, तो बताओ कैंग अब तुम जाने को तैयार हो कि नहीं तैयार हो, इस प्लान में साथ दोगे फिर या नहीं दोगे। एंड फिर भी हमारा कैंग जो है यहाँ पे सोचना शुरू करेगा कि इनका साथ देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। और यही बात है हमारे कैंग सोचेगा एंड देन प्रोफेसर के बारे में सोचा था कि प्रोफेसर बोलते हैं कि हमारे स्टूडेंट इतने भी वीक नहीं है कि वो दूसरे के बहकावे में आ जाए या फिर अपने ऊपर से कंट्रोल खो के दूसरे को ऊपर अटैक कर दे। एंड यही सारी बातें सोचने के बाद हमारा कैंग उस अपनी मुट्ठी को बंद करेगा, यानी कि अब वो एक्सेप्ट कर रहा है एंड जाने के लिए। एंड वो बोलेगा ली को कि हाँ बिल्कुल अब मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ जाने के लिए। और अब हम लोग जो है उनके ऊपर एक ऐसा हमला करेंगे कि वो लोग फिर इसका ध्यान रखेंगे, यानी कि उन लोग के ऊपर इस बार बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। एंड इसी के साथ बोलेगा कि हम जो है एक भी को छोड़ेंगे नहीं उनको, एंड उन्होंने जो हमारे साथ किया है उसको हम 10 टाइम्स फोल्ड करके वापस करेंगे उन्हीं को। एंड कौन कौन रेडी है इसको जाने के लिए। एंड इसी के साथ हमारी स्कॉर्पियन बोलेगी कि तो सुनना सभी लोगों ने कि अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले और उन सबकी बैंड तो बजाने वाले हैं। एंड इसी के साथ जो है हमारे तभी कॉल आएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे कॉल पे यही बताया जाएगा कि अब इन लोग को मीटिंग करनी होगी एक जगह पे जाने के लिए। एंड ये कॉल जो रहेगा हमारी ह्यूजन को किया जाएगा, यानी कि हमारी हीरोइन को भी इसके अंदर शामिल किया जाने वाला है। एंड सभी ये बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन को समझाया जाएगा किस तरीके से ने ली जो है प्लान बनाया है एंड हम लोग को उधर जाना है। एंड हमारी ह्यूजन भी ये बातें सुनने के बाद वो भी खुश हो जाएगी कि फाइनली कोई तो इनकी मदद करने के लिए रेडी है। एंड वो जो है बैग अपना पैक करेगी एंड यहाँ से निकलेगी कि अब तो है हम वहाँ पे अटैक करने के लिए जाएंगे। एंड वो अपना बैग लेके निकलेगी बाहर ताकि कि अब अटैक करने की बारी हमारी है। एंड ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके हैं, यानी कि अब यहाँ पे पूरी प्लानिंग शुरू हो चुकी है उनके ऊपर अटैक करने की। एंड इसी के साथ बोला जाएगा कि हमें सॉन्ग को फैसिलिटी जानी है लेकिन स्कूल में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो बताओ भाई किसी के पास कोई आइडिया है क्या कि हम लोग इस कॉलेज से बाहर कैसे निकलेंगे। एंड अगर हम लोग यहाँ से निकले और हमें यहाँ पे अलाउ नहीं है बाहर निकलने का और बिना बताए निकल भी जाते हैं फिर भी कोई ना कोई हमें नोटिस कर लेगा और इसी के साथ जो है हम सस्पेक्ट बन जाएंगे उसके जो कि स्पाई है हमारे विलन का। और इसी के साथ विलन को जो है सारी बातें पता चल जाएगी जो हमारे के लिए अच्छा नहीं होगा। तभी यहाँ पे एक हमारा चियोन बोलेगा कि एक लड़का है जो कि इस चीज़ को सॉल्व कर सकता है, दैट्स वाई मैं जो हूँ उसको यहाँ पे बुलाया हूँ, तो रेडी हो जाए। सब सोचेंगे कि भाई यहाँ पे कौन है। एंड यहाँ पे दिखाया जाएगा ग्रुप ए के मेंबर्स आ रहे हैं। एंड यू नो ग्रुप ए में हमारा रेड एंट है, वो आएगा कहेगा हेलो गाइस ग्रुप ए यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड सब लोग ये देखेंगे कि ग्रुप ए जो है यहाँ पे आ चुकी है इनकी हेल्प करने के लिए, और ये देखेंगे सारे लोग हैरान हो जाएंगे एंड बोलेंगे कि ये कैसे आ गया। एंड हमारी स्कॉर्पियन उठ के आ जाएगी कि तुमको सभी को छोड़ने के बाद सिर्फ यही बंदे मिले थे जिनको तुमने बताया हमारे प्लान के बारे में। एंड हमारे रेड एंड बोलेगा डोंट वरी तुम टेंशन मत लो, जिस तरीके से तुमको पता है कि प्रोफेसर के ऊपर अटैक हुआ था एंड प्रोफेसर के अटैक के साथ साथ हमारे जितना भी सिंड्रेला था वो ख़त्म हो चुका है, दैट्स वाई हम इधर हेल्प करने आ गए। हम ही नहीं है यहाँ पे और भी बाकी लोग हैं जो कि तुम्हारी हेल्प करेंगे। एंड यहाँ पे बाकी लोग भी हमें दिखाए जाते हैं जो कि हमारी सिल्क रहती है एंड इसी के साथ बाकी के और जो 6 हॉर्न्ड स्पाइडर रहते हैं एंड बाकी का जो बीटल रहता है ये सभी लोग यहाँ पे आ जाएंगे। एंड हमारा कैंग देख के भी हैरान हो जाएगी कि पूरी क्लास यहाँ पे रेडी है और वो किसी को भी नहीं बताएंगे। लेकिन ये कैसे बाहर निकल सकते हैं बिना किसी के सस्पिशन में आए, यानी कि अगर वो लोग किसी को भी दिख गए देन जो है पूरा स्पाई अलर्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ देन हमारा रेड एंड बोलेगा कि मेरे पास एक प्लान है सॉक्चो जाने के लिए, क्योंकि तुम लोग वहीं जाना चाहते हो, देन मेरे पास एक प्लान है वहाँ जाने के लिए, तो मैं बताता हूँ। तो हमें यहाँ पे पहले कुछ प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि कि उन लोग को भटकाया जा सके एंड हम यहाँ से निकल सकें। एंड उसके लिए मेरे को एक चीज़ चाहिए। तो बोलेंगे भाई क्या चीज़ चाहिए। एंड उसी के साथ ये बोलेगा कि ये बाकी मतलब कि हमारे सिल्क से बोलेगा कि सिल्क मेरे को वो कपड़े चाहिए जो कि इन लोगों ने पहन के गए थे, इनके सारे के सारे स्विमिंग सूट हमें चाहिए। और ये बातें सुनने के बाद लड़कियाँ तो गुस्सा हो जाएंगे, भाई ये तो हमारे स्विमिंग सूट्स मांग रहा है, भाई क्या करने वाला है ये हरकतें। एंड नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाएगा ये लोग भागते हुए दिखाई देंगे एंड ये लोग कहेंगे कि डैम इट हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं, यानी कि अब ये लोग यहाँ से भाग रहे थे लेकिन अब यहाँ पे पकड़े जा चुके हैं और पकड़े किसी मामूली चीज़ों से नहीं जा चुके
चुके हैं। ये नेस्ट के सबसे तेज एंड सबसे खतरनाक बॉडीगार्ड से पकड़े जा चुके हैं, जो कि नेस्ट की हॉर्नेट टीम है। हॉर्नेट मतलब होता है कि एक बी की टाइप की स्पीसीज होती है जो कि उड़ भी सकती है एंड खतरनाक भी होती है। एंड ये सारे बच्चे यहाँ से भाग रहे हैं एंड कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि हम लोग इतने बुरी तरीके से इनसे पकड़े जा सकते हैं। वो भी इनसे ही नहीं, मतलब कि और कोई भी पकड़ा जाता तो हम भाग सकते थे, लेकिन ये उड़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज है एंड हम इनसे बच भी नहीं सकते हैं। एंड दिखाया जाएगा कि हमारी यहाँ पे वो गड्ढा खोद के बैठी रहती है हमारी मोल जो है, एंड वो कहेगी कि मैं तो यहाँ पे प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन हम सब यहाँ पे फंस चुके हैं, अब किसी तरीके से हमें निकलना पड़ेगा। क्योंकि इनका यही प्लान था कि ये लोग यहाँ से गड्ढा करके मोल की हेल्प से जो है वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन ये भी प्लान उनका फेल हो जाता है एंड ये लोग जो है अब यहाँ पे अटक चुके हैं, और क्योंकि अब यहाँ पे बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। एंड इनके सामने जो है हमारी हॉर्नेट टीम यहाँ पे आके खड़ी हो जाएगी एंड बोलेगी कि अब तुम सबके सब पकड़े जा चुके हो, तो सारे के सारे लोग यहाँ पे अरेस्ट होते हैं एंड तुम्हें इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, यानी कि पनिशमेंट मिलने वाली है। एंड ये बातें सुनने के बाद बाकी लोग फिर से भागना शुरू कर देंगे, जिसमें कि हमारी सिल्क रहती है एंड 6 हॉर्न स्पाइडर रहती है, कहती कि मेरे को नई पनिशमेंट चाहिए। यहाँ पे हमारा बीटल भी भागता जाएगा एंड आगे जितने भी पेड़ पौधे आएंगे उन सबको ये लोग तोड़ते हुए भागेंगे, लेकिन कहाँ तक भाग के जा ही सकते हैं। एंड इनके ऊपर फिर जो है हमारी हॉर्नेट टीम रहती है वो अपने डंक से अटैक कर देगी एंड अटैक पड़ने के बाद इन सबको बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि बेहोश तो होना पड़ेगा, जहर रहता है। एंड जैसे ही हमारा बीटल बेहोश होगा बाकी के लोग देख के और भी ज़्यादा डर जाएंगे एंड कहेंगे कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, वरना हमारी भी यही हाल होगी। एंड कोई एक भी बाहर निकल जाए तो शायद हम बच सकते हैं। हमारा कैंग बोलेगा लगता है कि हमारा प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका है, इस तरीके से जो है हम बच नहीं सकते। लेकिन हमारा लीव बोलेगा कि लेकिन हमें तो यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा, अगर हम लोग बाहर नहीं निकले तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा, यानी कि हमें पनिशमेंट मिलेगी और हमें जो है इसका जवाब भी देना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ से बाहर कहाँ पे जा रहे थे। एंड इसी के साथ हमारे कैंग बोलेगा कि लिए अब हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं बची है, तो इसलिए हमें उस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो है हमारी सारी टीम आ पहुँची रहती है एंड इसी के साथ हमारी हॉर्नेट टीम भी यहाँ पे पहुँच चुकी रहती है। एंड इसी के साथ हमारे कैंग बोलेगा कि गाइस सब लोग यहीं पे रुक जाओ, अब जो है हमारा प्लान यहीं पे ख़त्म होता है, अब हमें यहाँ पे इन सभी को सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास कोई भी और ऑप्शन नहीं है। एंड सभी लोग रुकेंगे एंड कहेंगे कि अब हम लोग भागने से थक ही चुके हैं एंड सब ने हमें देख ही लिया है, तो हम यहाँ पे पकड़े जा सकते हैं। एंड इसी के साथ हॉर्नेट टीम के कैप्टन बोलेंगे तुम लोग को तो पनिशमेंट मिलेगी भी है, तुम लोग कुछ भी कर लो। एंड इसी के साथ ये लोग सोचेंगे कि हमारे चैंगोज मतलब कि हमारे रेड एंट ने यहाँ पे एक नेक्स्ट प्लान सोचा था एंड एक नेगोशिएशन करना चाहता था एंड वो प्लान बी था। अब देखते हैं कि इनका प्लान बी क्या है यहाँ से बाहर निकलने का। एंड बोलेगा कि अब हम लोग प्लान बी का शुरू करेंगे, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे अरेस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमारे प्रोफेसर माँ को दिखाया जाएगा। प्रोफेसर माँ जो है अपने बिल्डिंग के ऊपर आराम से खड़े रहेंगे एंड शीशे के बाहर देखेंगे कि सिचुएशन कैसी चल रही है। एंड इसी के साथ यहाँ पे कोई आएगा बोलेगा कि प्रोफेसर माँ आप इधर पे हो, एंड प्रोफेसर माँ पीछे मुड़ के देखेंगे कि भाई अब यहाँ पे कौन आ चुका है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि यहाँ पे हमारे सुचैन एंड हमारी यूजिन आई रहती हैं एंड उसी के साथ हमारे हॉर्नेट टीम के कैप्टन भी रहेंगे एंड ये सारी बातें इन सबको रिपोर्ट की जाएगी कि ऐसी बातें हैं। एंड उसी के बाद हमारे जो प्रोफेसर माँ बोलेंगे कि तुम लोग बिना किसी की परमिशन लिए तुम यहाँ से बाहर कैसे जा सकते हो, मतलब कि तुम ऐसा क्यों किए एंड क्या करना चाहते थे। एंड इसी के साथ हमारी यूजिन बोलेगी कि हम लोग यहाँ पे कुछ भी एब्सेंस नहीं हो रहे थे बिना किसी परमिशन से, बस हम तो बाहर जाना चाहते थे, हम तो बाहर जाके एक EMT करना चाहते थे। EMT मतलब कि एक बाहर की बीच पार्टी करना चाहते थे। एंड यहाँ पे जो है अपने कपड़े निकाल के दे देंगे। अब प्लान भी और कुछ नहीं, प्लान बिकनी था, यानी कि ये लोग बिकनी तो पहने थे अपने वहाँ पे स्विमिंग सूट के तौर पे, तो ये EMT पार्टी करना चाहते थे, यानी कि बाहर जाके माउंटेन पार्टी एंड बाहर की पार्टी। एंड इसी के साथ जो है हमारे प्रोफेसर यही सोचेंगे कि किस तरीके से ये लोग तो हमको बाहर जाने का बोल रहे लेकिन लगता तो नहीं है। एंड हमारा कैंग भी बोलेगा कि किस तरीके से हमें रेड एंट ने यह समझाया था कि प्रोफेसर के सामने जाना तो सीधा एक ही बात बोला कि हम लोग EMT जाना चाहते थे एंड कपड़े लेके जाना। इस तरीके से वो सस्पेक्ट नहीं करेंगे हमारे ऊपर एंड शायद से वो इस बात के लिए मान भी जाए। एंड वो इतने कॉन्फिडेंस में बोलता है कि सब लोग को ये प्लान अच्छा लगता है एंड वो सोचते ठीक है हम लोग
सही बताएंगे। एंड इसी के बाद हमारी यूजिन बोलना शुरू करेगी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है एंड इसी के साथ जो सारी क्लासेस है वो भी कैंसिल हो चुकी है, तो इसीलिए जो है हम ये सोचते हैं कि हम लोग यहाँ से बाहर जाके अपने मेंटल हेल्थ के लिए कुछ करें। हम लोग कोई सीक्रेटली नहीं जा रहे थे, हम तो सब तैयार होके जा रहे थे, वो तो हमें टीम ने पकड़ लिया और इसी के साथ हम लोग कोई भी रूल नहीं तोड़ रहे थे, क्योंकि यहाँ से बाहर जाना कोई रूल तोड़ने जैसा तो नहीं होता। अब प्रोफेसर भी सोच के ये हैरान हो जाएंगे कि अब मैं यहाँ पे क्या ही बोलूँ, बोलेंगे कि मेरे को तो ऐसा देख के लग रहा है कि ये लोग सिर्फ वेकेशन पे जाना चाहते हैं, लेकिन मेरा दिल तो नहीं कहता कि ये लोग सिर्फ वेकेशन पे जाना चाहते हैं एंड कोई वायलेट रूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी इनको जो है अलाउ नहीं कर सकता बाहर जाने के लिए। सीधा बोलेंगे कि नो बेटा, तुम लोग को अलाउ नहीं है बाहर वेकेशन करने के लिए। एंड जैसे कि तुम करंट सिचुएशन जानती हो जिनकी करंट सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब है कॉलेज की, एंड इसी के साथ जो है हमारे प्रोफेसर्स हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी है सारे इमरजेंसी में है एंड कोई ना कोई कहीं पे बजा है, एंड इसी के साथ हम तुम्हें अलाउ कैसे कर सकते हैं। एंड हमारा गैंग यही सोच के कि वो रेड एंड ने बोला था कि मान जाएंगे, ये तो मान ही नहीं वाले हैं, तो हम तो इनको मानने वाले। तभी पीछे से आवाज़ आएगी कि आई विल अलाउड इट, इनको जाने के लिए। एंड हमारा गैंग पीछे मुड़ के देखेगा, कहेगा कि ये कौन आ गया भाई जो कि हमें अलाउ कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हमारे डीन आ जाएंगे, यानी कि डीन हमारे यहाँ पे एंट्री मारेंगे एंड बोलेंगे कि मैं इन सबको अलाउ करता हूँ जाने के लिए एज ए एमटी, और मैं यहाँ का डीन हूँ तो मैं कर सकता हूँ। अब प्रोफेसर वहाँ तो कुछ बोल नहीं सकते, फिर भी बोलेंगे लेकिन सर, लेकिन इसके आगे वो तो कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे सीधा डीन बोलेंगे कि लेकिन कुछ नहीं, हम यहाँ पे जैसे कि हमारे स्टूडेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, उनके हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, तो इसलिए इनको एक थोड़ा सा तो ब्रेक देना चाहिए ताकि कि इनकी मेंटल हेल्थ ठीक हो सके। और इसी के साथ हम यहाँ कहीं पास ही की कोई जगह को देखें एंड इसी के साथ इनको ऊपर कोई सुपरवाइज़र रखे, तो देन ये लड़के जो सेफ रहेंगे और कोई भी ऐसा वायलेटेड रूल तो नहीं करने वाला है, क्योंकि ये बच्चे हमारे काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। तो दैट्स वाई तुम जो है इनको EMT की परमिशन दे दो। अब प्रोफेसर माँ के पास कोई और भी ऑप्शन तो नहीं रहता है एंड फिर भी EMT की परमिशन इनको मिल जाती है। अब ये दोनों तो खुश हो गए कि भाई अब हम लोग इस कॉलेज से बाहर जा सकते हैं। एंड प्रोफेसर बोलेंगे ठीक है, मैं तुम लोग को परमिशन देता हूँ EMT जाने की, लेकिन ये EMT कहीं तुम लोग दूर नहीं जाने वाले, तुम लोग यहीं रहोगे, ज़्यादा दूर नहीं जाओगे एंड कोई भी वायलेट रूल नहीं करना है। एंड इसी के साथ जो है हम एक सुपरवाइज़र तुम्हारे ऊपर रखेंगे जो कि हमारे प्रोफेसर जी की जगह लेने वाले हैं, तो दैट्स वाई तुम लोग ये कर लिए। एंड यहाँ से ये लोग कहेंगे थैंक यू सर और बाहर निकलेंगे। बाहर हमारा डीन रहते हुए चलते हुए जाएंगे एंड तभी कैंग जो रहेगा पीछे से आएगा एंड हमारे डीन को रोकेगा एंड बोलेगा कि एक्सक्यूज़ मी सर, थोड़ी सी हमारी बातें भी सुन लो। एंड डीन हमारे रुकेंगे एंड देखेंगे पीछे कि अब ये बच्चा हमसे क्या ही कहना चाहता है। एंड कैंग इनके पास आके बोलेगा थैंक यू सर हमें परमिशन देने के लिए कि हम जो है कि बाहर जा सकते हैं, और आप ही की वजह से जो है अब हमारी मेंटल हेल्थ जो है काफ़ी ज़्यादा ठीक रहेगी। एंड इसी के साथ हमारे डीन भी बोलेंगे कि तुम्हें इतनी कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ के डीन होने की वजह से जो है बचपन में मज़े तो करने ही चाहिए और इतनी तो मैं तुमको परमिशन दे ही सकता हूँ ताकि कि तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको, ना कि हमारी तरह जो है तुम अपने आप को छुपा के बैठो एंड जो है अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करो और हमारी तरह बुढ़े हो जाओ। एंड ये बातें सुनने के बाद जो है हमारा कैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा एंड कहेगा कि तो फाइनली हमें यहाँ से छुट्टी तो मिल ही चुकी है। एंड वो डीन को देखिएगा, कहेगा डीन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान लगते हैं, पता नहीं इनकी पावर क्या होगी। एंड डीन भी हमारे यहाँ से सीधा परमिशन देंगे एंड यहाँ से निकल लेंगे। एंड प्रोफेसर माँ भी अब यहाँ पे सोचने बैठेंगे कि भाई इनका सुपरविज़न किसको लगाया जाए जो कि इन सबको एक ही साथ में हैंडल कर सके, क्योंकि ये बच्चे तो सुधरने वाले नहीं हैं। एंड कहेंगे कि मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना बड़ा कांड होने वाला है जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है इन बच्चों के बारे में। एंड उसके बाद दिखाया जाएगा कि ये बुलाएंगे मिस्टर मून को। ये मिस्टर मून जो है एक टीचर हैं जो कि हमारे प्रोफेसर जी की जगह लेने वाली, यानी कि नई प्रोफेसर इनकी होने वाली है। एंड बोलेगा कि मिस्टर मून तो आप इन सबको संभाल लेना एंड इसके लिए अपनी बस तैयार की जाएगी एंड सारे बच्चे रेडी हो जाएंगे जाने के लिए, पार्टी करने के लिए। एंड सारी कॉलेज यहाँ पे बोलेंगे कि गुड जॉब, तुमने काफ़ी अच्छा स्विम सूट बोला बनाया था एंड
ये हमारी सिल्क भी खुश होगी, थैंक यू टू माय स्विम सूट, जिसकी वजह से जो है हमें यहाँ जाने को मिला। एंड हमारी स्कॉर्पियन है ना, हमारे यहाँ पे ली को दिखाया जाएगा। ये लोग भी अब पूरी तरीके से सीरियस हो चुके हैं एंड जाने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। एंड इसी के साथ जो है एंड हमारा कैंग भी बोलेगा तो ठीक है, अब अगर हम पकड़े गए तो हमें रिपोर्ट किया जाएगा कॉलेज के ऊपर, तो इसलिए सर उसके को ऐसा करना है कि पता नहीं चलना चाहिए। एंड सब लोग जो है एकदम बिल्कुल जो है एकदम लगेगा कि पार्टी कर रहे हैं। एंड जब यही बोलेगा तभी जो है ऊपर से एक सर आएगा, बोलेगा कि क्या तुमने बोला पता नहीं चलना चाहिए, क्या चीज़ें ऐसा छुपाना चाहते हो कि पता नहीं चलनी चाहिए। और ये देखने के बाद तो बच्चे यहाँ पे डर जाएंगे कि अब यहाँ पे कौन आ चुका है जिसका सर यहाँ लटक रहा है। एंड सारे बच्चे यहाँ पे डर के पीछे की तरफ हो जाएंगे एंड कहेंगे कि ये यहाँ पे अब कौन है भाई जिसका सर ही दिखाई दे रहा है। एंड तभी यहाँ पे एंट्री होगी, हमारे कैंग के सामने जो है वो सर चला जाएगा। एंड कैंग ये देखने के बाद एकदम फ्रीज हो जाएगा, मतलब कि डर के हालत ख़राब हो जाएगी कि तुम्हारे सामने कोई सर आ जाए तो क्या होगा, एंड बेहोश हो जाएगा। एंड हमारी यूजिन जो रहेगी उसको पकड़ेगी, भाई कहेगी कि बेहोश हो गया भाई, उसको उठाओ कोई, तो हालत ख़राब तो नहीं हो गई है। एंड तभी दिखाया जाएगा, बोलेगी कि यहाँ पे तुम कौन हो एंड यहाँ पे क्या करना चाहते हो। एंड फिर यहाँ पे हमारी एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर, यानी कि ये और कोई नहीं हमारी मिस मून रहती है। एंड बोलेंगी कि अच्छा तो ये पर्सन तो मेरे को देखते ही बेहोश हो गया है, तुम लोग मेरी टेंशन मत लो, मैं हूँ मिस मून, यानी कि यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देंगी। एंड बोलेंगी कि अब जो हूँ मैं तुम लोग को संभालने वाली हूँ, यहाँ पे तुम्हारा सुपरविजन करने वाली हूँ, और इसी के साथ जो है अब प्रोफेसर जी की जगह मैं ही तुम्हारी क्लास लेने वाली हूँ। हमारी प्रोफेसर अपने आप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के बाद बोलेगी कि अब हमारी जर्नी जो है अच्छी होने वाली है एंड इस जर्नी पे मिलने के लिए तुम लोग से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। यानी कि इसी के साथ सब लोग बात करना शुरू करेंगे। प्रोफेसर माँ ने इनको अरेंज किया है प्रोफेसर जी की जगह पे। एंड ये प्रोफेसर जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। मिस मून जो है उन सभी में से है जिनको जो है कोई भी नहीं पकड़ सकता। इनकी जो गर्दन है वो एक जिराफ वेबिल नाम के इंसेक्ट से आती है कि ये बॉडी पार्ट्स को अपने आप को स्ट्रेच कर सकती है मिस्टर फैंटास्टिक की तरह, और इनकी गले की वजह से ही है जो इनकी जो कान नाक जितने भी सेंस ऑर्गन काफ़ी तेज है और ये किसी को भी कहीं से भी देख सकती हैं एंड पकड़ सकती हैं और मल्टीपल टास्क जो है एक ही साथ कई जगह पे कर सकती हैं। एंड मैंने तो ये भी सुना है कि भाई ये जो है हमारे प्रोफेसर जी से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो क्या हम इस टाइप से पर्सन से अपने आप को छुटकारा पा सकते हैं या फिर नहीं पा सकते, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिख रही है। हमारे कैंग बोलेगा कि नहीं, हम इनसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है डेफिनेटली इसको करेंगे क्योंकि हमारे पास एक आइडिया है जो इनके ऊपर काम करेगा एंड हम लोग जो है ज़रूर वहाँ से सॉन्ग पहुँचाएंगे। एंड इसी के साथ जो है ये इनकी ट्रिप पहुँच जाती है एंड ये लोग माउंटेन के साइड में एक बिल्डिंग लेंगे एंड वहाँ पे जो है ये लोग अब अप्लाई करने वाले हैं, मतलब कि अब रहने वाले हैं अपने पार्टी के लिए। एंड यहाँ पे दिखाएगा सारे बच्चे अब रेडी हो चुके हैं अपने पार्टी करने के लिए एंड बच्चे आप देख ही सकते हो कि कितने अच्छे दिख रहे हैं। एंड इसी के साथ जो है ये लोग बोलेंगे कि क्या बात है कि हमारे कॉलेज वालों ने कितना ज़्यादा हमारे ऊपर खर्चा किया होगा कि हमें जो है इतना बड़ा स्विमिंग पूल मिला है एंड पूरे होटल के अंदर। एंड सारे लोग देखेंगे कहेंगे कि हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा खर्च हुआ है। एंड सभी लोग यहाँ पे रेडी रहेंगे अपने स्विमिंग सूट्स में यहाँ पे अपने मज़े करने के लिए, यानी कि वेकेशन करने के लिए। एंड कहेंगे इन्हों तो पूरी बिल्डिंग को ही खरीद लिया, अब इसी के साथ अब चेयर पे रेस्ट करना बहुत हो गया है, अब यहाँ पे हम लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं। एंड इसी के साथ बोलेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, सब लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए घुस जाएंगे। एंड हमारे लड़के जो है यहाँ पे साइड पे खड़े रहेंगे एंड यहाँ पे देखते रहेंगे, यहाँ पे बच्चियों को देख रहे हो, गलत बात है ये। व्हाट डज वी कैन, अब ये बोलेंगे कि अब हमें पता नहीं कि यहाँ पे हम लोग कब दोबारा आ सकते हैं, कि हमें अभी तो मूड हो रहा है यहाँ पे घूमने का। एंड तभी हमारे पीछे से बोलेगा बच्चों यहाँ से उठ जाओ। एंड फिर हमारे पीछे यहाँ पे मिस मून आएंगी, बोलेंगे तुम लोग कितने ज़्यादा बोल्ड हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने इंसेक्ट्स बॉडी पार्ट को ऐसे ही पब्लिक में दिखाने के लिए, एंड तुम लोग को मतलब पता नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लोग बोलेंगे कि हमें तो नहीं पता कि इंसेक्ट पार्ट को ऐसे रिवील करने के लिए। बोलेगी कि मैंने तो इस पूरे चीज़ को रेंट किया है, लेकिन फिर भी तुम लोग को जो है अपने आप को सतर्क रहना चाहिए, कोई आ ही जाए। हमारे हीरो बोलेगा कि अरे मिस मून हमने इस पे ध्यान ही नहीं दिया है। एंड इसी के साथ बोलेगा कि हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहेंगे। एंड पीछे दिखाया जाएगा हमारा ली खड़ा रहेगा जो कि हमारे मिस मून के ऊपर अटैक करके उसको बेहोश करने वाला है, क्योंकि हमारे ली के पास जो है एक इनकेपेबिलिटी कॉम्प्लेक्स है जो कि एक स्कॉर्पियन की होती है, जिसको काटने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। एंड कैंग
कैंग बोलेगा कि लास्ट टाइम जब तुम्हारे मैं ये ऊपर मेरा यूज़ किया गया था तो देन जो है मैं जो हूँ काफ़ी दिनों तक जो है बेहोश था। एंड इसी के साथ जो है हम लोग ये प्लान बनाते हैं कि हम किस तरीके से इस विनम को उसके ऊपर यूज़ करेंगे। एंड जब यूज़ करेंगे देन जो है वो उठ नहीं पाएगी एंड एक दिन के लिए तो सुबह तक उसको कुछ भी याद भी नहीं रहेगा। एंड इसी के साथ नॉकआउट करने के बाद जो है हम ईज़िली जो यहाँ से सोंगचो जा पाएंगे एंड हमारा प्लान ज़रूर से वर्क करेगा एंड सोंगचो जाके हम वापस भी आ सकते हैं। एंड इसी के साथ हमारी मिस मोहन बोलेगी कि तो मेरे को अब स्विमिंग करने भी जाना चाहिए। तो बच्चे बोलेंगे बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप तो को स्विमिंग करना जाना चाहिए। एंड पीछे से इशारा करेंगे एंड जैसे ही हमारा यहाँ पे ली उनके गर्दन को काटने के लिए आगे बढ़ता ही है एंड तभी दिखाया जाएगा हमारे मिस मून का जो पैर है वो सीधा ली के पैर के ऊपर पड़ जाएगा। एंड जो मिस मून ने अपनी सैंडल पहनी रहती है उसके ऊपर जो हील रहती है वो सीधा हमारे ली के पैरों के अंदर धंस जाएगी। एंड हमारा ली यहाँ पे चिल्ला उठेगा, बोलेगा कि यहाँ पे पता है अब कौन सा दर्द हो रहा होगा बच्चे को। एंड ये सब देखने के बाद जो है पीछे मुड़ेगी मिस सैन, बोलेगी कि सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हें दिखाया नहीं कि तुम मेरे पीछे ही खड़े थे। एंड यहाँ पे जो हमारा एक प्लेयर तो घायल हो ही चुका है एंड बोलेगा कि मैंने काफ़ी दिनों से जो है लॉन्ग हील नहीं पहनी है तो इसलिए जो है गिर गया। एंड हमारा कैंग यही सोचेगा कि अब तो हमारा ये मिशन फेल हो चुका है। एंड सभी लोग ये बोलेंगे कि अरे 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 उसको काफ़ी दर्द हो रहा होगा, इसको तो ध्यान रखना चाहिए। एंड सभी लोग उसको गुस्से में देख रहे हैं कि मतलब कि अब इसको कुछ नहीं हो सकता। एंड बोलेंगे कोई भाई अपने दोस्त को ठीक कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। एंड फिर इसकी मलहम पट्टी हो जाएगी यानी बैंडेज लग जाएगा। एंड इसी के साथ वो बोलेगा कि सॉरी दोस्तों, मेरी वजह से जो है अब ये प्लान जो है सक्सेसफुल नहीं हो सका है। तो मतलब कि अब जो है कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही केयरलेस हो गया था। एंड बोलेंगे कि डम्बस तो मैं केयरलेस ही नहीं हुआ, उनको सस्पेक्ट हो जाता हमारे ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं, वो सस्पेक्ट नहीं हुआ है तो हम लोग कुछ और करने का सोचेंगे, लेकिन हमें पहले उसको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमें कुछ करना पड़ेगा। बोलेगा कि किसी को काटने से हमें कुछ नहीं होने वाला क्योंकि काटने वाला प्लान काफ़ी ज़्यादा बुरा है। एंड इसी के साथ हमें अच्छा एक्सक्यूज़ बनाना पड़ेगा वरना हम लोग पकड़े जाएंगे। एंड अभी कैंग बोलेगी कि अगर हम लोग उसको अंधा कर दे तो फिर कैसा रहेगा। एंड सभी लोग अपनी अपनी वाटर गन यहाँ पे ला के तैयार बैठे जाएंगे। बोलेंगे कि वो रेड एंड बोलेगा मैंने इसमें अपनी थोड़ी सी एसिड को मिला दिया है, डेट्स वाई जो है वो इसके आंखों पे पड़ेगा तो अंधी हो जाएगी। तो सब लोग इसको ऊपर अपने ऊपर नहीं आना है एंड उसके ऊपर भेजना है। एंड हमारी स्कॉर्पियन पीछे से बोलेगी कि हेलो मिस नेक, अब अपने स्कार्फ को हटाओ एंड ये देखो हमारे कमाल। एंड मिस नेक के ऊपर ये अटैक कर देगी। एंड मिस नेक अपने पीछे मुड़ेगी एंड बच्चे चिढ़ा रहे भाई मिस नेक बोले रहे इनको, मिस मून नाम है इनका। एंड वो देखेगी कि हूँ ये क्या आ रहा है। एंड तुरंत जो है हमारा कैंग बोलेगा कि फाइनली हम लोग पकड़ लिए हैं, अब अटैक हो चुका है, कोई भी अपने अटैक को इतने जल्दी डॉज नहीं कर सकता। हमारे रेड हैंड का एक्सप्रेशन देख सकते हो। एंड इसी के साथ वो मिस मून बोलेगी कि ओहो यहाँ पे वाटर गन की फाइट चली है, ओ मेरे को तो काफ़ी मज़ा आता है इसमें। एंड फटाक से अपनी मुंडी को बड़ा करके वो यहाँ से बच जाएगी। एंड इसी के साथ स्कॉर्पियन के हाथ से जो है उसके गन को छीन लेगी एंड बोलेगी कि इसको मैं कुछ टाइम के लिए बोरो करती हूँ, मेरे को भी वाटर गन के साथ खेलना है। एंड इसी के साथ वो वाटर गन से जो है बच्चों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगी। अब ये अटैक इनके ऊपर करेगी तो अब इनका जो कहानी है वो उल्टी पड़ चुके हैं, यानी कि अब ये लोग भागना शुरू करेंगे उधर से क्योंकि ये लोग कहीं अंधे हो गए तो प्लान की तो वोट लग जाएगी। एंड सभी लोग कहेंगे कि भागो भागो भागो, अब तो मिस मून के हाथ लग चुकी है बंदूकें। एंड तभी उनमें से एक अटैक जो रहेगा कि सीधा हमारे हीरोइन की तरफ बढ़ने लगा है, यानी कि हमारी हीरोइन की तरफ अटैक आने लगा है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि ये अटैक जैसे ही हमारे हीरोइन के सामने आने लगेगा तभी वहाँ पे एक हवा का झोंका आएगा, यानी कि आप समझ चुके हो कि यहाँ पे कौन आ चुका है। यहाँ पे हमारा कैंग काफ़ी फास्ट तरीके से आएगा एंड हीरोइन के सामने खड़ा हो जाएगा। एंड जो अटैक रहेगा वो हमारे कैंग के पीठ के ऊपर लगेगा एंड वो थोड़ा सा जल भी जाता है। फिर हमारी हीरोइन बोलेगी कि कैंग तुम ठीक तो हो, हम काफ़ी पास आ चुके हैं। एंड फिर दोनों लोग जो है एक दूसरे को देखेंगे एंड फिर पीछे हो जाएंगे क्योंकि जो है अभी तो हम लोग कॉलेज के बीच में है। एंड इसी के साथ वो फिर पानी के अंदर चला जाएगा ताकि कि वो दाग धुल जाए, वरना पता चल जाएगा मिस मून को कि हमने ये सारी प्लान बनाई थी। अब ये दूसरा प्लान भी फेल हो चुका है, सब लोग पानी के बाहर आ चुके हैं एंड बोलेंगे कि अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं क्योंकि हमारा ये प्लान फेल हो चुका है, अब ना प्लान 3 बनाते हैं।
प्लान 3 ये रहेगा कि उनको कई तरीके से खोजेंगे कि एक गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दिया जाए, लेकिन फिर भी वो बच जाती है। यहाँ पे इनको गड्ढे में डालना वो भी फेल हो चुका है। द नेक्स्ट प्लान रहता है कि सिल्क से इसको बांध के कोकून में बंद किया जाए, लेकिन सिल्क उल्टा ही अपने कोकून में बंद हो जाती, यानी कि ये भी प्लान फेल हो चुका है। एंड उसके बाद बोलेंगे कि उसको दारू पिला के नशे में टल कर लिया जाए, लेकिन दारू पीते पीते सारे बच्चे टर्न हो गए, लेकिन हमारे मिस मून को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इनसे भी बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एंड इसी के साथ अब रात हो जाती है। बोलेंगे कि भाई अब तो रात हो चुकी है, अब हम यहाँ पे ट्राई ही क्या कर सकते हैं। जितने भी हमने प्लान ट्राई किए, लेकिन सारी मिस मून जो है सारे प्लान से बच जाती हैं। इतनी ज़्यादा भाई टीचर को कोई हमने देखा नहीं जो कि इतनी ज़्यादा फास्ट हो, मतलब कि ये इंसान किस चीज़ से बनी है कि इसका जो अभी डिफेंस है वो टूट ही नहीं रहा है। एंड इसी के साथ सब बोलेंगे कि अब हमें गिव अप कर देनी चाहिए, क्योंकि अब ये मिशन तो पास नहीं हो सकता, क्योंकि टीचर बहुत ज़्यादा शातिर है। एंड वैसे भी जो है हमारे प्रोफेसर ने बोला ये कि हम लोग फर्स्ट ईयर के हैं बच्चे, तो अभी हम लोग क्या ही कर सकते हैं, अभी तो हमने ग्रेजुएशन भी नहीं किया है। एंड वहाँ पे कितने बड़े बड़े विलन रहेंगे, तो हम क्या ही कर सकते हैं, हम अपने लिमिट पे आ चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। दैट्स वाई जो है हमें इस प्लान को यहीं पे ड्रॉप आउट कर देना चाहिए। एंड तभी बाकी लोग भी यही सोचेंगे कि अब यहाँ पे क्या किया जाए। एंड यहाँ पे रूम में एक सन्नाटा सा बैठ जाता है, क्योंकि किसी के दिमाग में अब कोई प्लान नहीं आता है। तभी हमारी यूजिन बोलेगी कि मैं भी ये हो सकता है कि हम लोग अपनी लिमिट पे पहुंच चुके हैं, यानी कि अब हम लोग शायद इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन लास्ट ईयर प्रोफेसर ने 1 साल पूरी मेहनत करके हमारी कमियों को देखा था, एंड हमारी कमियों को हमसे बताया गया था कि किस तरीके से हम अपनी कमियों को इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट्स वाई प्रोफेसर जे ने इतनी ज़्यादा जो मेहनत की थी हमारे ऊपर, अब उस मेहनत का जो फल है वो दिखाना पड़ेगा। उन्होंने जितनी रिसर्च की थी हमारे वीकनेस के ऊपर, उन सबको हमने असाइनमेंट लेके हमने जो उसको पावरफुल बनाया एंड अपने कमियों को दूर किया। तो शायद ये हमारी लिमिट हो सकती है, लेकिन हमें अपने लिमिट को पुश करना पड़ेगा एंड हमें एक रिजल्ट आना पड़ेगा, ताकि ये हमें हार्ड वर्क का एक रिजल्ट मिले। एंड फिर हमारी 6 हॉर्न स्पाइडर बोलेगी कि बताओ अब हम लोग इस चीज़ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड क्योंकि हम लोग कुछ भी करें, मिस मून के पास हर चीज़ का काउंटर होता है। देन हमारी यूजिन बोलेगी कि मेरे पास एक लास्ट आइडिया है, देन हम लोग इसको ट्राई करके देखते हैं, अगर ये पास हुआ तो पास हुआ, वरना इसके बाद हम लोग हार मानी जाएंगे। एंड इस बार जो है हम लोग पक्का जो है सक्सीड होके ही रहेंगे, क्योंकि हार मानने का कोई चांस ही नहीं है। एंड वो एक शैंपेन की बॉटल बाहर निकालेगी एंड बोलेगी कि हमारा मिस मून जो है बाहर सोचती रहेंगी कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा वियर्ड थिंग कर रहे हैं, इतने सारे अल्कोहल पी रहे हैं। हमारी मिस मून सोचेगी कहीं ये बच्चे मेरे को बुली करने की तो नहीं सोच रहे कि मैं नई प्रोफेसर आए हो, बच्चे मेरे को बुली करना चाहते हैं, वरना इनका प्लान क्या ही हो सकता है कि मेरे को ये लोग पसंद नहीं करते क्या। एंड तभी हमारी यूजिन आएगी, बोलेगी कि मेरे पास एक बॉटल ऑफ शैंपेन है, तो क्या आप इसको लेना चाहेंगी। एंड हमारी आपका ग्लास फुल कर दे। देन मिस बोलेगी कैंपेन, कहीं इन लोगों ने इसके अंदर स्लीपिंग पिल तो नहीं डाल दिया, लेकिन फिर भी हमारी मिस मून शैंपेन को ले लेगी एंड बोलेगी कहीं इन लोगों ने पॉइजन तो नहीं डाला। फिर बोलेगी कि इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं जितने भी पॉइजन है एंड बाकी दवाइयाँ हैं उन सबसे मैं जो हूँ इम्यून हूँ, तो इसी के साथ मेरे को कोई भी मैटर नहीं पड़ता ये लोग इसके अंदर क्या मिला है, कोई ड्रग्स मिला है या फिर कोई पॉइजन मिलाए हो, मेरे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। एंड बोलेगी थैंक्स फॉर द ड्रिंक। एंड जैसे ही ड्रिंक को वो अपने मुंह के पास लेके जाएगी, तभी उसको यहाँ पे असर होना शुरू हो जाएगा। दिखाई देगा कि उसके चारों तरफ जो है कुछ ब्लर उसको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। एंड जो हाथ में शैंपेन रहता है वो सीधे नीचे गिर जाएगा, क्योंकि अब जो है इसके ऊपर असर होने लगा है। एंड ये असर और किसी चीज़ का नहीं है, हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाएगा। एंड वो अपने आप को पकड़ लेगी, कहेगी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैंने तो अभी तक शैंपेन को पिया भी नहीं है, यहाँ पे इसमें क्या था एंड मेरे साथ तुम लोग क्या ही कर रहे हो। एंड हमारी यूजिन ये देखेगी, कहेगी तो फाइनली हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि इनका जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो रहा है। एंड किसी तरीके से जो है हमारी मिस जो है वो बेहोश होंगे एंड दिखाया जाएगा कि किस तरीके से हमारी यूजिन बोलेगी कि हमारी एक के पास जो मौत है उसके पास एबिलिटी कि किसी को हेलुजन
में डाल सकती है। एंड वो हेल्यूजन इतना ख़तरनाक रहता है कि हमारे प्रोफेसर के लिए भी हार्ड है इस चीज़ पे काम करना, क्योंकि हम लोगों ने अपने वीकनेस के ऊपर काफ़ी काम किया है। दैट्स वाई जो उसका पॉइजन है ये मौत का, जो कि हेलुसिनेशन दिखाता है, जो कि लास्ट एपिसोड में हमारे यूजिन एंड स्कॉर्पियन के ऊपर यूज़ किया गया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होता है। एंड इसी वजह से ये इनके ऊपर काम करने का सोचा था एंड इसी के साथ यही प्लान इन्होंने बनाया रहता है एंड ये प्लान पे एग्री भी हो जाते हैं ये लोग। तो फाइनली जैसे ही हमारी मिस जो है अब उस गिलास को अपने मुंह के पास लाती हैं, तभी ये पॉलन जो है होता है वो सूंघ लेती है, मतलब कि उनको पीने की भी ज़रूरत नहीं, उन वो पास लाते ही उनके ऊपर असर होना शुरू हो जाता है एंड उनके चारों तरफ जो है पूरी पिंक कलर की एनर्जी दिखाई देने लगती है, मतलब कि अब वो जो है पूरी तरीके से हेलुसिनेशन में जाने लगे हैं। एंड सारे बच्चे ऊपर से देखेंगे, कहेंगे कि अच्छा सच में वो ये हम लोग जो किए वो ठीक किए हैं। स्कॉर्पियन बोलेगा बिल्कुल भी हम नहीं ठीक किए हैं। रेड एंड बोलेगा फाइनली हमने तो कुछ ना कुछ कर ही दिया है। एंड यहाँ पे दिखाया जाएगा मिस जो है अपने हेल्यूजन में जाते हुए जा रही है, यानी कि अब यहाँ पे हमारे मिस का टाइम तो ख़त्म हो चुका है। बच्चों ने बहुत बुरा किया है इस मिस के साथ। अब मिस सोच भी नहीं सकते कि फाइनली क्या होने वाला है। एंड मिस जो है यहाँ पे पूरी फुल्ली तरीके से हेल्यूजन में चली जाती है एंड फिर सारे बच्चों का अब नेक्स्ट प्लान शुरू होगा कि मिस को जो है अपने रूम में एक जगह पे डालेंगे। एंड अब रात के ही अंधेरे में सारे बच्चे रेडी हैं कुछ काम करने के लिए। एंड फिर हमारा कैंग जो होगा रेडी होगा, कहेगा कि हम लोग को अब यहाँ से फटाक से निकलना चाहिए, ताकि कि अगर मिस को होश आ गया सुबह को तो हम लोग बचने वाले नहीं हैं। दैट्स वाई जो है अब हमको जो है कुछ लोग यहाँ पे मिस का ख्याल रखेंगे एंड कुछ लोग जो है हमारे साथ चलेंगे। जैसे ही मिस यहाँ से अपने आप को वेकअप करेगी, हेलुसिनेशन में होगी एंड इनको सस्पिशियस नहीं होना चाहिए, सीधा बोलना उन्होंने दारू ज़्यादा पी ली थी इसलिए बेहोश हो गई हैं। एंड बाकी लोग भी बोलेंगे ठीक है हम तो मिस का ख्याल रख ही लेंगे, लेकिन तुम लोग वहाँ पे जा रहे हो तो मर गए तो बिल्कुल मत आना, जिंदे सही सलामत लौटना। एंड यहाँ पे हमारी टीम भी रेडी है, जिसमें कि हमारे 4 लोग तो आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये लोग कौन कौन है। एंड इसी के साथ तभी बताया जाएगा कि ये लोग जो है 2 लोग और आना चाहते हैं रेडी होके, और ये हमारी सिल्क एंड 6 हॉर्न्ड स्पाइडर रहती है। वो बोलेगी कि हम भी चलना चाहते। कैंग बोलेगा कि तुम्हें पता है कि वहाँ पे हमें डेंजरस लोगों से फाइट करनी पड़ती है। ये बोलेगी कि हमने भी प्रोफेसर जी की क्लासेस ली हुई, हमने अपने कमियों के ऊपर काम किया है, देन हम भी लड़ाई के लिए तो तैयारी है, तो कितना भी डेंजरस क्यों ना आ गया हम लोग चलेंगे एंड हम लोग हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे कैंग। एंड ये बातें सुनने के बाद हमारा कैंग खुश हो जाएगा, बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, हमें सपोर्ट तो करना ही चाहिए। किसी के साथ थैंक्स बोलेगा एंड सो बोलेगा कि ठीक है अब हम लोग निकलते शौकचों में, लेकिन वो बोलेगा कि हमें यहाँ से बस लेना पड़ेगा क्योंकि हमें अपनी एनर्जी को सेव करना पड़ेगा, शायद वहाँ पे हमें लड़ना पड़ जाता है। तभी यहाँ पे हमारी ली की एंट्री होगी, बोलेगा कि सब लोग अंदर आ जाओ एंड दिखाया जाएगा यहाँ पे ली जो है एक वैन लेके आया रहता है एंड सभी लोग ये देख के हैरान हो जाएंगे एंड गाड़ी में बैठेंगे एंड यहाँ से निकल लेंगे। एंड तभी हमारा कैंग पूछेगा भाई ली तेरे पास लाइसेंस है क्या? बोलेगा कि हाँ बिल्कुल, जब मैं ऑर्फनेज में काम करता था ब्रीडर के अंदर देन मेरे को लाइसेंस मिल गया था, क्योंकि एज यू नो ब्रीडर फार्म करता था बच्चों के एंड बच्चों की एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पड़ता था। दैट्स वाई उसके लिए वैन चलाने के लिए मेरे को ही रखा था एंड इसलिए मेरे को लाइसेंस मिला था। एंड इसी वजह से जो है अब मैं जो हूँ अपनी सही जगह पे पहुंच चुका हूँ, लेकिन अब जो है मैं ऐसा काम तो नहीं करने वाला हूँ। एंड इसी के साथ बोलेगा कि इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे टाइट काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ हो, तो हमें वहाँ पे एकदम रेडी होना पड़ेगा कि लड़ना पड़े। एंड तुम्हें नहीं पता कि हमें वहाँ पे क्या हो सकता है, अगर तुम वहाँ पे केयरफुल नहीं रहोगे तो तुम सब यहाँ पे मर भी सकते हो। एंड ये सारी बातें बोलेगा, बाकी लोग बस बैठ के सुनते रहेंगे कि अब क्या ही कर सकते हैं। एंड बोलेगा अगर तुम लोग पकड़ गए तो हम लोग जो है फूड ट्रेनिंग का शिकार हो जाएंगे, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि हमारे साथ इतने सारे दोस्त हैं तो हम लोग फाइनली जीत ही सकते हैं जो भी वहाँ पे मुसीबत आएगी। एंड यहाँ पे मैं एक ही रीज़न की वजह से यहाँ पे आया हूँ, जो कि रीज़न हो कि तुम, क्योंकि पहले जो है मैं ब्रीडर के लिए काम करता था, क्योंकि पहले मैं एक ही बात यहीं पे सोचता था कि जो भी चीज़ इस दुनिया में है वो बस एक ही चीज़ है एंड पावर है। एंड पावर जो है वो हमारे ब्रीडर के पास बहुत है, वो कंट्रोल करता है दूसरे लोगों को। लेकिन जब मैंने तुमसे उस दिन हारा देन उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि पावर के अलावा भी इस दुनिया में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, इमोशन नाम की भी कोई चीज़ें होती हैं। एंड इसी के साथ मेरे को उस दिन रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना ज़्यादा गलत था उस दिन के लिए। एंड ये सारी बातें बोलते बोलते ये लोग जो है अपने सॉन्ग शो में पहुँच ही जाते हैं। एंड हमारे ली की भी बैक स्टोरी ख़त्म होगी एंड फिर सॉन्ग शो में दिखाया जाएगा
एक घर की तरफ। एंड इस घर के अंदर लाइट जली रहती है। एंड जैसे ही इस घर के अंदर का व्यू दिखाया जाएगा तो इस घर के अंदर बैठे रहता है डॉक्टर। एंड डॉक्टर जो रहेगा वो बोलेगा कि और बताओ काम कैसा चल रहा है। ये वही डॉक्टर है जो कि हमारे ब्रीडर के लिए काम करता है। एंड ब्रीडर के जितने भी एक्सपेरिमेंट यही करता है। एंड ये बातें करता रहता और किसी नहीं ब्रीडर से करता रहता है। एंड तभी ब्रीडर भी हमारे कंप्यूटर में से बोलता है कि जो है हमारा काम यहाँ पे ठीक ही ठाक चल रहा है, तुम बताओ तुम्हारे ब्रीडिंग फार्म का कैसा है और जो ट्रैंकुलाइजर हमने दिया है क्या उसके ऊपर काम कर रहा है कि नहीं। बोलेगा कि नहीं नहीं हम तुम्हारे बाद में बात करेंगे। एंड इसी के साथ बोलेगा कि तुम मेरे घर का सही से तो ध्यान रख रहे हो। डॉक्टर बोलेगा हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे घर का सही से ध्यान रख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाली है। एंड उसके बाद ब्रीडर पूछेगा वो ओल्ड मैन कैसा कर रहा है। देन बोलेगा कि ओल्ड मैन को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, प्रोफेसर ने जो जलाया था उसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, इसलिए जो है हम उसको हमेशा पेन किलर देते जा रहे हैं। एंड इसी के साथ जो है हमारा ब्रीडर का मतलब मिशन तो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन नहीं लगता ओल्ड मैन अब फिर से काम कर सकता है। एंड इसी के साथ ब्रीडर बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं तुम अच्छा काम करते हो। एंड डॉक्टर भी बोलेगा अच्छा ब्रीडर मैं तुमसे कुछ बातें पूछना चाहता, लेकिन फिर ब्रीडर बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं है तुम हम बाद में बात करेंगे एंड तुम हमारे घरों का ख्याल करना। एंड डॉक्टर जो भी कुछ बातें बोलना चाहेगा वो बोलता भी नहीं पाता है। एंड उसके बाद हम ब्रीडर कॉल कट कर देगा। एंड डॉक्टर बोलेगा ये सच में सेल्फ सेंटर्ड आदमी है भाई, अपने बारे में ही सोचता है। अब ये जो डिस्क मिली है जिसके अंदर सारी सिंड्रेला की फार्मूला है कि किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो अब हमें जो है इससे छुटकारा पा लेना चाहिए क्योंकि अब हमका इसका कोई भी यूज़ नहीं है। एंड वो डिस्क लेके जो है उसको फायर के अंदर जलाने के लिए जा ही रहता है। एंड जैसे ही फायर के सामने पहुंचता है एंड फायर के अंदर उस डिस्क को डालने लगता है, तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारे हीरोज़ की। एंड सीधा हमारा कैंग दौड़ता हुआ आएगा, मतलब कि उड़ता हुआ आएगा। एंड जैसे ही डॉक्टर बगल में मुड़ के देखेगा कि कोई चीज़ उसकी तरफ आ रही होती है, एंड जैसे ही वो देखेगा तभी हमारा कैंग जो रहेगा उस डॉक्टर का गर्दन पकड़ लेगा। एंड डॉक्टर के मुंह से तो मतलब थूक जो रहता है वो बाहर आ जाएंगे। एंड कैंग काफ़ी ज़्यादा स्पीड में रहता है एंड सीधा डॉक्टर को ले जाके पीछे की दीवार में दे के मारता है। एंड डॉक्टर की तो वहीं पे हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि डॉक्टर कोई इंसेक्ट ह्यूमन नहीं है, वो भी एक इंसान है। और इसी के साथ जो है बगल में जो कुत्ता बैठा रहता है वो भी उठ के चिल्लाने लगे ये क्या हुआ। एंड डॉक्टर को भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। एंड वो यही सोचेगा कि यहाँ पे अभी हुआ क्या है, क्योंकि डॉक्टर को कुछ ही पलों के अंदर उसकी मौत उसके सामने खड़ी हो जाती है। एंड जब वो कैंग को ध्यान से देखेगा एंड बोलेगा कि नेस्ट, ये तो नेस्ट यूनिवर्सिटी के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो नेस्ट यूनिवर्सिटी वाले ने क्या हमारा जगह खोज लिया। देन हमारे कैंग बोलेगा कि तुम यहीं पे स्टे करो, तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। तभी डॉक्टर चिल्लाएगा एंड अंदर से जो है कुछ इंसेक्ट्स ह्यूमन बाहर आने शुरू हो जाएंगे। एंड बोलेगा कि ये जो भी इसको पकड़ेगा कैंग को हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाना देंगे। अब इंसेक्ट ह्यूमन तो भाई सिर्फ मीट मीट ही करते रहते हैं, वो सारे तो बेवकूफ़ है। एंड सीधा कैंग के ऊपर अटैक करने के लिए वो दोनों आगे बढ़ जाएंगे इंसेक्ट ह्यूमन, ताकि कि कैंग को मार सके एंड इनको जो है मीट मिल सके, क्योंकि ये लोग आदी हो चुके एक ड्रग्स की तरह मीट के लिए। एंड जैसे ही वो मारने जाएंगे तभी एंट्री हमारे बाकी दो हीरोज़ की होगी, जो कि हमारे चियोन एंड हमारे स्कॉर्पियन की एंट्री होगी साइड से, वो भी खिड़की तोड़ते हुए हीरोज़ वाली। एंड हमारा तुरंत चियोन जो है अपना स्टैंस को एक्टिव करेगा, अपना ग्रास ऊपर स्टैंस सोशल ब्लेड का, एंड सीधा ब्लेड से जो है अटैक कर देगा इंसेक्ट के ऊपर। हमारी स्कॉर्पियन भी अपना गाउंटलेट को एक्टिवेट करेगी, स्कॉर्पियन स्टैंस को एक्टिवेट करेगी। एंड इस पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो सीधा अपने मतलब कि अटैक कर देगी। एंड हमारा चियोन अपने साइड किक वाले अटैक से एक को जो है दोनों बीच में से आधा फाड़ के रख देगा एंड दूसरे वाले को हमारी जो स्कॉर्पियन है वो अपने एक ही हाथ से संभाल लेगी एंड सीधा उसके ऊपर अटैक करके उसकी भी हालत ख़राब कर देगी। एंड इसी के साथ जो है कि दिखाया जाएगा कि अब सभी लोग दोनों लोग उसको संभाल ही लिए हैं हमारी स्कॉर्पियन एंड उसने। एंड ये बातें देखने के बाद डॉक्टर जो है वो हैरान हो जाएगा कि ये लोग कैसे इस सिचुएशन में संभाल सकते हैं, यहाँ पे कितने लोग आ चुके हैं। एंड तभी यहाँ पे हमारी ह्यूजिन की एंट्री होगी, बोलेगी कि अभी अभी यहाँ पे क्या हो रहा है एंड यहाँ पे सब लोग अभी तो ठीक है या फिर नहीं है। एंड तब बोलेगी कि स्कॉर्पियन पता करो यहाँ पे और कोई है कि नहीं है। तभी स्कॉर्पियन चेक करेगी एंड वो यहाँ पे अपने वाइब्रेशन वाली पावर को यूज़ करेगी, क्योंकि स्कॉर्पियन वाइब्रेशन को सेंस कर सकते। एंड पता लगा कि बेसमेंट के अंदर जो है 5 इंसेक्ट ह्यूमन और भी है, तो हमें उन पर, लेकिन वो पाँचों जो है हमें कैद दिखाई दे रहे हैं। देन जो है हम तो बच सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा ली भी यहाँ पहुँचेगा एंड बोलेगा अच्छा तो मतलब कि यहाँ पे ब्रीडर नहीं है, तो मतलब कि हमें यहाँ
पे जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है आने पर, क्योंकि अगर ब्रीडर नहीं मिलता तो हमारा मिशन तो आधा ही सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पे ब्रीडर को बदला लेना था एंड ब्रीडर को ख़त्म करना था। एंड तभी डॉक्टर भी बोलेगा कि तुम लोग क्या सोचते हो यहाँ पे आके बच जाओगे, लेकिन तुम लोग यहाँ पे बच नहीं सकते। एंड डॉक्टर जो रहेगा किसी और बटन को जाके वहाँ पे दबाने की कोशिश करेगा एंड कहेगा कि मैं अगर इस बटन को दबा दूँ तो ये लोग यहीं पे मर जाएंगे। एंड बोलेगा कि तुम लोग यहाँ पे तो आ सकते हो, लेकिन यहाँ से तुम लोग जिंदा तो बाहर नहीं जा सकते। एंड तभी जो है हमारी यूजिन आके उसके हाथों के ऊपर अपना पैर रखेगी, कहेगी कि तुम यहाँ पे कोशिश भी ना करो किसी और से कांटेक्ट करने की, क्योंकि हम तुम्हें यहाँ पे जिंदा तो नहीं छोड़ने वाले हैं। इसी के साथ डॉक्टर को बेहोश कर देंगे। एंड कैंग बोलेगा कि इसको बेहोश करना ठीक था या फिर नहीं था, क्योंकि इसी को तो सारी इन्फॉर्मेशन पता है। तभी हमारी यूजिन बोलेगी कि इसको अगर हम छोड़े रहते देन वो जो होता है बटन को दबा देता एंड इसकी वजह से हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती थी। एंड इसी के साथ बोलेगी कि उस साइड जरा देखो तो, एंड दूसरी साइड दिखाया जाएगा कि हमारा ली बोलेगा देखो हमें वो चीज़ मिल गई जो कि इन लोगों ने हमसे चुराई थी, यानी कि इनके पास वो डिस्क मिल चुकी है जिसमें सारी सिंड्रेला की इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी इनके ऊपर रिसर्च की गई थी ये सारी इन्फॉर्मेशन है। एंड इसी के साथ हमारा कैंग ये देख के खुश होगा एंड दूसरी साइड देखेगा कि इनको क्या मिला रहता है। एंड दूसरी साइड में हमारा यूजिन बैठा रहता है एंड वो बोलेगा कि कैंग जरा इस साइड तो देखना हमें यहाँ पे क्या मिला हुआ है। एंड जैसे ही हमारा कैंग उसकी तरफ ध्यान से देखेगा तो पता चलेगा कि यहाँ पे तो जंगल जूस की जो बॉटल्स है वो भरी पड़ी है, यानी डजन्स ऑफ द बॉटल जंगल जूस की इनके पास पड़ी है। बोलेंगे कि हमारी तो लॉटरी लग चुकी है, इतने सारे जंगल जूस के बॉटल है। एंड बोलेगा कि इसी के साथ ये हमारा बहुत बड़ा हार्वेस्ट है, देन हमें तो मिलना चाहिए। एंड दूसरे बोलेगा कि यार यहाँ पे ब्रीडर नहीं है इसलिए हमें ज़्यादा खतरा नहीं हुआ, हम तो यहाँ पे लड़ना चाहते हैं। एंड तभी स्कॉर्पियन पीछे देखी कहेगी कि यहाँ पे तो कुछ लग रहा है, ये क्या है, ये तो एक अलार्म है। तो मतलब यहाँ पे अलार्म क्या है? एंड अलार्म जो था यहाँ पे वो एक पेन किलर का था, यानी कि टाइम हो चुका है पेन किलर देने का। एंड यू नो पेन किलर किसको देना है, अगर उसको पेन किलर ना दिया जाए तो शायद वो होश में आ सकता है दर्द की वजह से। एंड फिर वहीं पे हमारी सीन दिखाई जाएगी कि किस तरीके से उसके बॉटल में जो है वो पेन किलर ख़त्म हो चुका है एंड ये आदमी वही है जो कि ब्लास्ट कर सकता है, यानी कि द ओल्ड मैन। एंड इसकी पावर जो है ब्लास्टिंग है, जिसने प्रोफेसर की हालत ख़राब की थी अब इसकी हालत ख़राब है और पेन किलर ना मिलने की वजह से इसकी आंखें फिर से खुल जाएगी, यानी कि अभी ये बहुत ज़्यादा दर्द में है और साथ में गुस्से में भी है, इसलिए अभी ये होश में आ चुका है कोमा में से। एंड बाहर दिखाया जाएगा हमारी सिल्क एंड द हॉर्न्ड स्पाइडर बाहर बैठी रहती हैं ताकि कि अंदर कुछ भी गड़बड़ हो तो ये बाहर से संभाल सके। एंड तभी जो है इनको कुछ फील होगा एंड इनके सामने से एक फेरेट जाएगा एंड ये लोग कहेंगे ओह मैं तो डर गई थी, ये तो बस एक छोटा सा चूहा ही तो है, मतलब कि फेरेट ही तो है। एंड उसके बाद बोलेगी कि हमें पता नहीं चल रहा कि वो लोग क्या कर रहे हैं यार, अंदर जाके हमें भी फाइट करने का मौका मिलता अगर अंदर जाते, लेकिन वो लोग हमको लेके ही नहीं गए। लेकिन बोलते हैं कि अगर सब लोग अंदर फंस गए तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, इसलिए हम लोग को बाहर रहना ज़रूरी है ताकि कि हम लोग बाहर से बचा सकें। एंड अगर कोई भी फाइट हार्ड होती है तो हम लोग जो है वहाँ पर जीत भी नहीं सकते थे। तभी इनको कुछ एहसास होगा कि यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ है एंड तभी इनको पता चलेगा कि यहाँ पे तो कहीं से आग की बदबू आ रही है, मतलब कि आग लगने वाली है। एंड साथ ही साथ में इनको पीछे से अपने फायर महसूस हो गया एंड तभी दिखते ही देखते इनके पीछे जो है पूरी तरीके से आग लग जाती है एंड जो उनके पीछे जितनी भी बिल्डिंग्स रहती है वो सारी ब्लास्ट होना शुरू हो जाती हैं। और ये देखने के बाद ये लोग हैरान हो जाएंगे क्योंकि बिल्डिंग्स के जो ज़मीन है वो भी ब्लास्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पहले से ही बॉम्ब बिछा के रखा गया था। एंड यू नो ये बॉम्ब किसने बिछाया था? बिल्कुल हाँ, द ओल्ड मैन ने। एंड इसी के साथ हमारी हॉर्न्ड स्पाइडर बोलेगी कि ह्यून अपने आप को यहाँ से बचाओ और फटाफट यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो बॉम्ब ब्लास्टिंग हो रही है। एंड इसी के साथ जो है एक बॉम्ब तो इनके बगल में ही आके फट जाएगा, क्योंकि हमारे विलन को जो है वहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो पहले से ही बॉम्ब को प्लांट किया रहता है। एंड उसके बाद दिखाया जाएगा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होगा और ये ब्लास्ट का असर जो रहता है वो चारों तरफ तो दिखने को मिलेगा। एंड इसी के साथ जो घर के अंदर रहते हैं उनको भी इस ब्लास्ट के बारे में महसूस होगा एंड साथ में ये ब्लास्ट जो है पूरे घर को हिलाना शुरू कर देगा, ऐसा लगेगा कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया है। एंड बाकी लोग जो अंदर रहते हैं वो भी यही सोचेंगे कि ये साउंड किस तरीके की आ रही है, हमें तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। और उतनी ही देर में जो इनका छत होता है वो टूटना शुरू हो जाता है एंड बोलेंगे कि ये तो एक एक्सप्लोजन है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको यहाँ से
है बाहर तुरंत ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये घर टूट के गिरने वाला है। एंड इसी के साथ जो है अब हमको यहाँ पे सभी को बचाना है। एंड इतने ही देर में दिखाया जाएगा कि जो हमारी स्कॉर्पियन है एंड हमारा चियॉन है, इनके ऊपर जो है वो पत्थर गिरने लगते हैं जो कि छत के हैं, क्योंकि अभी ये लोग जो है वो उठा रहे थे जंगल जूस को। और ये लोग तो अब सोच ही नहीं पाएंगे क्या करना है, लेकिन उतने ही देर में हमारा कैंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से आएगा एंड हमारे चियॉन एंड हमारे स्कॉर्पियन को वहाँ से दूर उठा के फेंक देगा। एंड उन दोनों की जो जान है वहाँ पे इन दोनों बच जाएंगे एंड इनके ऊपर जो पत्थर गिरने वाला रहेगा उससे बच जाएंगे। एंड बाकी का जो पत्थर है हमारा कैंग उसको आसानी से डॉज कर लेगा। एंड इसी के साथ हमारे हीरोइन को बोलेगा कि ह्यूजिन आप यहाँ से जल्दी से बाहर निकलो, अब यहाँ पे तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, तो इसलिए तुम यहाँ से बाहर निकलो। एंड उसी के साथ हमारी हीरोइन ह्यूजिन बोलेगी कि हमें निकलने से पहले इस आदमी को साथ में लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रीडर्स की लोकेशन के बारे में जानता होगा एंड इसको नेस्ट में जाके हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। एंड जैसे ही वो उस आदमी को उठाने लगेगी तभी इसके ऊपर जो है एक पत्थर गिरना शुरू हो जाएगा। एंड ये देखेगी कि पत्थर गिर रहा है, लेकिन तभी देखेंगे कि हमारा कैंग और ली साथ में आके हमारे ह्यूजिन को बचा लेते हैं, यानी कि वो दोनों इस पत्थर को अपने हाथों से उठा के रख लेते हैं। एंड इसी के साथ बोलेंगे कि जल्दी से तुम इस इंसान को लेके यहाँ से बाहर निकलो। एंड हमारी ह्यूजिन बोलेगी लेकिन कैंग बोलेगा कि तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, तुम बाहर निकलो, हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व करके आते हैं। एंड इसी के साथ जो है तुम बाहर जाके वेट करना। एंड हमारी ह्यूजिन भी बोलती है ठीक है मैं जल्दी जाती हूँ एंड तुम लोग यहाँ पे वेट करना, मैं बहुत ही जल्दी तुम लोग के पास वापस आऊँगी तुम लोग को यहाँ से निकालने के लिए। लेकिन पत्थर जानते हो भारी है ये, तो दोनों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है उस पत्थर को उठाने का, क्योंकि वो पत्थर ही नहीं है यार, पूरा छत है, एक बिल्डिंग की छत उठाना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वाला काम है। दैट्स वाई ये दोनों नहीं उठा पाते हैं। एंड इतनी ही देर में हमारा ली ये सोच लेगा कि मैंने तो कई सारे बुरे कांड किए हैं, तो अब यही सही टाइम है अपने आप को सेक्रीफाइस करने का। एंड वो बोलेगा कि देखो हम दोनों में से तो है किसी को एक जगह बाहर जाना पड़ेगा एंड तुम हो जो कि उसे हरा सकते हो, इसलिए तुम यहाँ से बाहर निकलो, बाकी की चीज़ें मैं इधर संभाल लूँगा। एंड हमारे कैंग को जो है वो उठा के बाहर फेंक देगा और कैंग ये सोचेगा कि वेट मेरे को यहीं पे रुकने दो। एंड कैंग की बातें तो सुनी नहीं जाती क्योंकि वो बाहर हो जाएगा। एंड इसी के साथ बोलेगा कि बेसमेंट के अंदर जो है एक स्पेशल इंडिविजुअल है जो कि तुम ही हो जो कि उसको हरा सकते हो, दैट्स वाई तुमको वहाँ पे रहना चाहिए, बाकी की यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी की चीज़ों को मैं आराम से संभाल लूँगा। एंड इसी के साथ वो बोलेगा कैंग तुम अपना काम सही से करना। एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा कि वो जो छत रहेगी पूरी तरीके से गिर जाएगी। एंड हमारा ली जो है अभी फ़िलहाल के लिए तो छत के नीचे जब गया है, अब देखते हैं आता है वापस या फिर मर चुका है। एंड हमारा कैंग भी यहीं पे वही बोलेगा कि ली तुम कैसे हो, आवाज़ देना शुरू करेगा, लेकिन ली की कोई भी यहाँ पे आवाज़ नहीं आएगी। एंड तभी इसको पीछे से आवाज़ आएगी कि तुम यहाँ पे हो। एंड जैसे ही हमारा कैंग पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करेगा, लेकिन तभी इसके मुंह के ऊपर एक ब्लास्ट हो जाएगा। एंड ये ब्लास्ट की वजह से हमारा कैंग को समझ में नहीं आएगा कि ये ब्लास्ट कहाँ से कैसे और किसने किया। एंड वो जो है ब्लास्ट की वजह से पीछे की तरफ गिर जाएगा एंड पीछे की तरफ वो गिरते हुए नीचे जाएगा। एंड उसको कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये अभी मेरे साथ हुआ क्या है, लेकिन तभी दिखाया जाएगा कि उसके सामने जो है आएगा आदमी, बोलेगा कि मैं तुम्हें याद हूँ, मेरे को पता है कि तुम कौन हो, तुम उसी डैम प्रोफेसर के स्टूडेंट हो। एंड हमारा कैंग ये सुनने के बाद जान जाएगा कि ये और कोई नहीं द ओल्ड मैन है, यानी कि द एक्सप्लोजिंग मैन जिसने कि प्रोफेसर की ये बुरी वाली हालत की थी। एंड अभी ये बोलेगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा पेन में हूँ। एंड दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि सारे लोग बोलेंगे कि हम लोग ठीक है कि या फिर नहीं ठीक है। हमारी ह्यूजिन भी बोलेगी कि सब लोग ठीक है या फिर नहीं ठीक है। एंड बोलेगी कि ठीक है तो मेरे को अब तुम लोग यहाँ पे सब्जी चीज़ को संभालो, मेरे को जाना पड़ेगा कैंग को दोबारा बचाने के लिए। एंड उनको उनके पास रख के एंड वो फिर से चली जाएगी कैंग को बचाने के लिए, कहेगी कि इस इंसान को तुम लोग ख्याल रखो एंड मेरे को जाना है कैंग से बचाने के लिए, क्योंकि कैंग अभी भी वही उसको लगता है कि वहीं पे होगा। एंड ये लोग जाएंगे एंड कहेंगे कि कैंग अभी भी अंदर होगा कि नहीं, कहेगी हाँ कैंग बिल्कुल अभी भी अंदर है, तो तुम लोग यहाँ रहो, मैं कैंग को अंदर से बाहर निकाल के लाती हूँ। एंड उसके बाद जैसे ही ये पहुँचेगी पूछेगी कि कैंग तुम ठीक हो या फिर नहीं ठीक हो, लेकिन तभी दिखाया जाएगा कि इसके सामने कोई आ चुका है। एंड ये देख के हैरान हो जाएगी एंड तभी इसके ऊपर जो है अटैक भी हो जाएगा एंड ये किसी तरीके से उस अटैक को डॉच करेगी।
जाएगी एंड डॉज करने के बाद ध्यान से देखेगी कि ये कौन आ चुका है इसके सामने, यानी ये देख के और भी ज़्यादा हैरान हो जाएगी क्योंकि इसके सामने और कोई नहीं रहता, इसके सामने रहता है एक पेट ह्यूमन जो कि मतलब मांस खा के बनाए, जो कि स्कॉर्पियन फ्लाइज रहते हैं, यानी कि स्कॉर्पियन और ड्रैगन फ्लाई का मिक्सर हुआ एक मीट ह्यूमन रहता है एंड ये इनके सामने आ चुका है एंड ये फूड ट्रेनिंग टाइप का इंसेक्ट है। और इसी के साथ बाकी स्टूडेंट के सामने भी और भी बाकी के मीट स्टूडेंट आ जाते हैं, मतलब कि कई सारे मीट ट्रेनर्स आ जाते हैं यहाँ पे जिनको हम मोन्स्टर्स बोलेंगे, मोन्स्टर्स आ जाते हैं। और ये सब देखने के बाद जो है ये हमारे हीरोज़ कहेंगे कि अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, ये तो कई सारे दिख रहे हैं और इनको किसने जो है ऐसा छोड़ दिया, क्योंकि ये तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो है ये तो बंद थे, ये लोग बाहर कैसे यहाँ पे आ चुके हैं। एंड तभी हमारा चियोन बोलेगा कि मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा ये बाहर कैसे आए। तभी इनको पीछे से आवाज़ आएगी कि मैंने इनको यहाँ से अब बाहर निकाला है। एंड जैसे ही हमारे सारे हीरोज़ जो हैं पीछे मुड़ के देखेंगे कि पीछे कौन है एंड तभी इनके ऊपर ब्लास्ट हो जाएगा। ये ब्लास्ट जो है हमारी हीरोइन यानी कि ह्यूजिन के ऊपर हुआ रहता है एंड ब्लास्ट होने के बाद हमारी ह्यूजिन को काफ़ी ज़्यादा चोटें लग जाती हैं एंड इसी के साथ बाकी लोग भी चिल्लाएंगे क्लास रैप, क्योंकि हमारे ह्यूजिन के काफ़ी पास में एक्सप्लोजन हुआ रहता है। ऐसा लगता है कि ह्यूजिन जो है पूरी बहुत बुरी तरीके से घायल हुई है एंड तभी हमारा विलन बोलेगा कि सॉरी मैंने जो है अपने स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पाया तो इसलिए शायद से वो मर चुकी होगी। एंड ये रहेगा कि हमारा ओल्ड मैन जो कि कहेगा कि मेरे को प्रोफेसर ने जलाए थे इसलिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, इसी वजह से मेरे को खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो इसलिए जो है वो शायद से मर गई होगी। एंड बाकी लोग देख के बोलेंगे कि ये तो एक प्रीडेटर है, यानी कि ये हमारी लड़ाई नहीं है क्योंकि इससे तो बड़े बड़े प्रोफेसर ही लड़ सकते हैं। एंड इसी के साथ बोलेगी कि ये वही है जिसने हमारे स्कूल में सारी जगह पे ब्लास्ट किया था एंड अब तो मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ क्योंकि प्रोफेसर की इसने बैंड बजाई थी। स्कॉर्पियन ये बोलती है यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारे लिए हमारा सुचैन एंड इसी के साथ हमारी हीरोइन ह्यूजिन अभी जिंदा होंगे या फिर नहीं होंगे। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। तब तक के लिए यू आर ऑसम।